नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका वीक 6 के पीपीए और जीआरपीए में। तो फिर इस वीडियो में हम कंप्लीट पीपीए और जीआरपीए करेंगे। बट इस वीडियो पे जंप करने से पहले एक स्पेशल रिक्वेस्ट कि भाई अगर अब तक आपने वीक 6 नहीं पढ़ा ना, तो आपको तो आइडिया ही नहीं होगा कि हीप क्या है भाई, मिन हीप क्या है, ठीक है, मैक्स हीप क्या होती है, इसके सारे ऑपरेशंस हम इसमें कैसे इंसर्ट करते हैं, डिलीट क्या होता है, ठीक है, इसमें कैसे करते हैं हम, हीपीफाई क्या होता है, ठीक है, एटसेट्रा एटसेट्रा, सारी चीज़ें और भी कई सारी चीज़ें, सिर्फ हीप ही नहीं। ओहो, तो फिर आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा कि हमें इसमें अपने जो भी वीडियो है, हमारी जो भी लेक्चर्स है, वो देखना लिटरली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले आप उसे देखो, फिर आप यहाँ आओ, क्योंकि इसमें कई सारी चीज़ें ऐसी आएंगी जो कि बिल्कुल जीरो लेवल से बताना मतलब टाइम वेस्ट करना हो जाएगा, क्योंकि मैंने वो सारी की सारी चीज़ें आपको बता रखी हैं, ठीक है। तो फिर पहले जाओ, आप सारी की सारी पिछली वीडियो को देखो, ये सारे ऑपरेशन समझो। क्यों मैं ये बोल रहा हूँ, क्योंकि यही सारे ऑपरेशंस का यूज करके यहाँ काम होगा। और आपके ओपीपी में बस इतना ही पूछा जाता है। अगर आपने हीप के रिगार्डिंग मीन हीप मतलब कैसे बनता है, मैक्स हीप कैसे बनता है, कैसे मिनिमम मैक्सिमम एलिमेंट फाइंड करना होता है, मिनिमम फाइंड करना होगा तो मिनी बनाएंगे, मैक्सिमम फाइंड करना होगा तो मैक्सिम बनाएंगे, बहुत सीधी सी बात है। बट कभी कभी हम क्या करते हैं, मैक्सी भी बनाते हैं। अच्छा, ये मैं क्वेश्चन में डिस्कस कर लूंगा बाय द वे। इंसर्ट कैसे करते हैं, डिलीट कैसे होता है, हिपीफाई कैसे काम करता है, ये सारी की सारी चीज़ें। तो आई होप आपने कर रखी है ये सारी चीज़ें, तब आप यहाँ आए हो, ठीक है। चलिए तो फिर शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन पे, ठीक है। तो फिर सबसे पहला क्वेश्चन है कि एक पाइथन फंक्शन है जिसमें आपको क्या फाइंड करना है, मतलब जिसका नाम है के मीन ग्रेटर, के मीन ग्रेटर देन, मतलब ये तीन पैरामीटर ले रहा है, एक एरे ले रहा है, एक के ले रहा है जो कि कोई नंबर होगा, एक नम ले रहा है जो कि एग्जैक्टली कोई नंबर होगा, एक्सेप्ट एन अनसॉर्टेड लिस्ट, एक लिस्ट ले रहा है जो कि अनसॉर्टेड है, लिस्ट सॉर्टेड नहीं है, ये याद रखो आप। और और दो नंबर ले रहा है के और नम। के क्या है, ये रिटर्न ट्रू करेगा कब, जब के क्या है, के स्मॉलेस्ट एलिमेंट, मैंने जैसे बोला थर्ड स्मॉलेस्ट एलिमेंट जो होगा इस लिस्ट में, वो इस एरे में, वो ग्रेटर देन होगा। और एरे क्या है अपना, अनसॉर्टेड, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना। यही सारी इन्हीं सारी चीज़ों को ध्यान रखोगे तो क्वेश्चन सॉल्व होगा। एरे क्या है अपना, अनसॉर्टेड लिस्ट है, मतलब लिस्ट है, ए आर आर जो है वो अनसॉर्टेड लिस्ट है, उसमें थर्ड स्मॉलेस्ट लेना है, ठीक है। तो फिर सॉर्टेड तो है नहीं हमारे पास, तो फिर देखते हैं हम कैसे क्या करेंगे। बाय द वे, एरे इज ग्रेटर देन, ये बड़ा है या बराबर है नम के, मतलब केथ स्मॉलेस्ट, मैंने बोला थर्ड स्मॉलेस्ट जो है ना, अगर बड़ा है या बराबर है जो भी नंबर दे रखा है, 8 7 कुछ भी, तो फिर अगर ऐसा है तो ट्रू रिटर्न कर दो, अगर ऐसा नहीं है, हाँ छोटा निकल गया, तो फिर फॉल्स रिटर्न कर दो। और ये जो आप सॉल्यूशन मतलब कोड करोगे, इसमें इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होनी चाहिए बिग ऑफ एन लॉग के, ठीक है। ये कब होता है अगर आपको पता हो तो वेरी गुड, वरना हम आगे देखने वाले हैं। ये दे दिया गया आपको, इस फंक्शन को करना है कंप्लीट, एक सैंपल आउट इनपुट आपको ये दिया गया, मतलब ये क्या है आपकी, ये एक लिस्ट है, ठीक है। और आपको क्या बोला गया कि आपने फिफ्थ स्मॉलेस्ट उठाना है, हाँ, फिफ्थ स्मॉलेस्ट उठाना है, और वो 18 से बड़ी होगी या तो बराबर होगी तो ट्रू रिटर्न करना, वरना फॉल्स। तो कैसे करेंगे, देखो मैं बताता हूँ। ये अनसॉर्टेड लिस्ट है, तो फिर हम क्या करेंगे, हम 5 एलिमेंट उठा लेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5, मतलब मैं यहाँ लिस्ट बनाता हूँ, 5 एलिमेंट उठा लेंगे, क्या क्या क्या, 66, 55 भाई, 43, 34, 12। हमने 5 एलिमेंट इसमें से उठा लिया। अभी हमें नहीं पता कि कौन सा स्मॉलेस्ट है कौन सा क्या है, 5 बोला गया था, केथ स्मॉलेस्ट हमने उठा लिया, और इससे अब हम बनाएंगे मैक्सिप। अब आप बोलोगे भाई मैक्सिप क्यों बनाना, हमें तो स्मॉलेस्ट ढूंढना है। बिल्कुल हमें स्मॉलेस्ट ढूंढना है, आपकी बात सही है, लेकिन हम उसे मैक्सिप के थ्रू कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, देखो सबसे पहले तो हीप बनाएंगे, कैसे बनाते हैं, हम लिखेंगे 66, और फिर हम लेफ्ट में सबसे पहले भरते हैं, क्या डालेंगे, 55, ठीक है। मैक्सिप बन रहा है, मतलब पेरेंट बड़ा होगा अपने चाइल्ड से। फिर राइट में भरेंगे 43, ठीक है। फिर उसके बाद 53 आपका यहाँ आ जाएगा 43, और ये 34 हो जाएगा। मतलब अगर सपोज करो, अगर ये जो है ये आपका बड़ा निकल जाता है, ये 94 निकल जाता, तो फिर हम क्या करते, स्वैप कर देते। बट यहाँ तो ऐसा कुछ हो नहीं रहा, तो फिर यहाँ स्वैपिंग नहीं होगी, बट टेस्ट केसेस में दिया होगा स्वैप करना भी, ठीक है। तो फिर यही सारे हीप के बेसिक क्वेश्चंस हैं जो कि आपको पता होना जरूरी है। अगर आपको एक कॉन्सेप्ट पता है तो क्वेश्चन आपके लिए लिटरली बहुत ज़्यादा इजी होगा। तो फिर जब आप इसे हीपीफाई कर लोगे, हीपीफाई मतलब क्या, दो तरीके होते हैं एक एरे से हीप बनाने के। एक ये है कि आप वन बाय वन सारे एलिमेंट को इंसर्ट करो, दूसरा ये है
कि आप एलिमेंट को बिल्कुल इंसर्ट कर दो, इंसर्ट करने के बाद नीचे से स्वैप करना शुरू करो। अगर आपने हिपिफाई का वीडियो देखा है ना हमारा, तो आपको समझ में आ रही होंगी ये चीज़ें, ठीक है। तो फिर आपने ऐसा हीप बना लिया, इसके बाद अब क्या करोगे? अब आप बोलोगे भाई क्या गारंटी है कि इसमें जो है वो स्मॉलेस्ट ही हो? बिल्कुल, अरे भाई इसीलिए तो हमने मैक्स हीप बनाया। कैसे? जो सबसे स्मॉलेस्ट होगा वो इसमें से या तो ये होगा या तो रिमेनिंग एलिमेंट जो इसके बाद आ गया, 7 हो गया, हाँ जी, 2 हो गया, 20 हो गया, 5 हो गया, इसमें से बिलोंग कर रहा होगा, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे, हम इसको इसमें इंसर्ट करेंगे। क्यों इंसर्ट करेंगे? क्योंकि हर एलिमेंट जो कि रिमेनिंग है, जो अभी बचा हुआ है ना एरे में, उसको जब आप कंपेयर करोगे उसके रूट वाले एलिमेंट के साथ, रूट जैसे हमारा S66 है जो कि सबसे मैक्सिमम है, हाँ, सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट है। तो फिर अगर कोई एलिमेंट इससे छोटी निकली, मतलब रूट से छोटी निकली, तो फिर हम उसको उससे रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि अगर इससे छोटी है मतलब क्या है कि वो हम बार बार उसे जो स्मॉलेस्ट वाला है हम उसे प्राप्त करते जा रहे हैं। कैसे? तो देखो, कहने का मतलब अब आप देखो, आपको आप अब आप कंफ्यूज हो सकते हो थोड़ा, यार क्या बोल रहे हो भाई, 5 एलिमेंट उठाया वो भी अनसॉर्टेड लिस्ट से, हीप बना दिया, अब आप बोल रहे हो कंपेयर करो। तो फिर मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? इसके पीछे का रीज़न है, रीज़न ये है कि जो रिमेनिंग एलिमेंट है ना आपके अरे में, उसको आप रूट के साथ करोगे कंपेयर, रूट ऑफ मैक्स हीप, मतलब मैक्स हीप का रूट मतलब हमेशा ये लार्जेस्ट होगा, बहुत सीधी सी बात है। तो फिर अब आप लार्जेस्ट के साथ कंपेयर कर रहे हो और रिप्लेस कर दे रहे हो अगर छोटा निकला तो उससे क्या हुआ, जो एलिमेंट था जो स्मॉलर था उसको आप इफिशियंटली मेंटेन कर रहे हो टॉप के पे, बिल्कुल के पे, यहाँ जो सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट बार बार आता जाएगा, आप उसे हटाओगे लाओगे, तो फिर आप यहाँ उसे मेंटेन कर पा रहे हो, ठीक है। ये केथ स्मॉलेस्ट पोजीशन के लिए कंसीडर नहीं करा जाएगा, मतलब जो स्मॉलेस्ट है आप उसको यहाँ पे ला रहे हो, बहुत सीधी सी बात, ठीक है। पर्पस क्या है इसका? अब आप बोलोगे मिन हीप ही क्यों नहीं ले लिया आपने, मैक्स हीप क्यों लिया? तो फिर भाई मैक्स हीप जो है ना आपका, वो ट्रैक करता है टॉप की स्मॉलेस्ट एलिमेंट को, हम उससे ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। और उसके बाद देखो, अगर आप मिन हीप लेते तो मिन हीप पे मिनिमम सबसे ऊपर होता है, तो फिर आपको उल्टा पड़ता, मैक्स हीप आपने लिया तो ये सबसे ग्रेटेस्ट होगा, फिर इससे छोटा ये होगा, ये होगा। तो फिर हमने टॉप के स्मॉलेस्ट एलिमेंट को ट्रैक करने के लिए लिया है, ठीक है, के स्मॉलेस्ट एलिमेंट को। इसका जो रूट होगा वो सबसे बड़ा होगा, सीधी सी बात है। और हम इससे क्या एंश्योर कर सकते हैं? हम एंश्योर कर सकते हैं कि जब हम रूट के साथ कंपेयर कर रहे हैं तो कोई भी एलिमेंट जो है वो इससे बड़ा नहीं है। ये kth स्मॉलेस्ट पोजीशन नहीं है रूट वाला, ये हमेशा याद रखना, इससे बड़ा कोई एलिमेंट नहीं है, इसीलिए हमने इससे कंपेयर करा बार बार। अब हम क्यों कंपेयर कर रहे हैं? तो फिर क्योंकि जब आप इस कोई भी एलिमेंट को कंपेयर करोगे और वो रूट से छोटा निकल जाएगा, ठीक है, क्योंकि रूट हमारा सबसे बड़ा है, तो फिर इससे क्या समझ आया? इससे ये समझ आया कि भाई इससे बड़ा कोई एलिमेंट तो इसमें था ही नहीं, रूट है, सबसे बड़ा है, तो फिर कोई और कैंडिडेट नहीं बचा जो जो कि टॉप केथ स्मॉलेस्ट एलिमेंट हो सके, क्योंकि आपने सबसे बड़े वाले से कंपेयर करा है 66 से। अगर आप 66 से जीत जाते हो तो बाकी सबसे क्यों कंपेयर करना, रिप्लेस कर दिया आपने, तो फिर कुछ इस तरह से आप केथ स्मॉलेस्ट एलिमेंट तक पहुंचोगे। बार बार आप इसको रिप्लेस करते जाओगे, कैसे? हिपिफाई इसके लिए हमें करना होगा। अब हिपिफाई क्या होता है, कैसे मेथड काम करता है, आपको पता है तो टू गुड, वरना मैं थोड़ा बहुत तो आइडिया दे ही दूंगा, ठीक है। और ये बहुत इफिशियंट है क्योंकि इससे आप जो हीप की साइज है ना उसको मेंटेन कर पा रहे हो, जो साइज हीप की है, जो के थे स्मॉलेस्ट बोला जा रहा था, तो इसमें के एलिमेंट है सिर्फ, आप उसको मेंटेन कर पा रहे हो। और हीप क्या कंटेन करता है? स्मॉलेस्ट एलिमेंट, बिल्कुल सबसे कम, एटलीस्ट जितना उसे चाहिए, जैसे मैंने बोला फिफ्थ स्मॉलेस्ट, हीप ये सिर्फ 5 आई मीन से अपने अंदर लेगा। और जब हम मिनिमम का इसके साथ रिप्लेसमेंट करेंगे तो फिर फिफ्थ स्मॉलेस्ट भी इसी में से निकलेगा। जब आप इन सारे के सारे एलिमेंट को प्रोसेस कर लोगे तो जो रूट होगा ना इस हीप का, वही रिप्रेजेंट करेगा kth स्मॉलेस्ट एलिमेंट। अब आप बोलोगे ये कैसे? आपने तो बोला वो टॉप वाला है, वो कैंडिडेट है, वो मतलब kth स्मॉलेस्ट पोजीशन है ही नहीं, क्योंकि लार्जेस्ट उन सब में से जो था उसको आपने टॉप के स्मॉलेस्ट एलिमेंट में, आई मीन टू से जो सबसे लार्जेस्ट था ना उसमें से, एमोंग द kth स्मॉलेस्ट एलिमेंट, वो यहाँ था, ठीक है। आपने जब इसे लिया सबसे लार्जेस्ट यहाँ था, इसके साथ आप कर रहे हो बार बार कंपेयर। बाय द वे मैं एग्जांपल देता हूँ तब आपको बेहतर समझ में आएगा। देखो यहाँ हो क्या रहा है, कुछ ऐसा था, अब आपने 7 को करा 66 के साथ कंपेयर, ठीक है। तो फिर 7 क्या निकला? छोटा निकला, तो 66 को आप 7 से कर दोगे क्या, आई मीन टू से रिप्लेस कर दोगे। कैसे? इसके लिए हमें हिपिफाई मेथड का यूज करना पड़ेगा।
जितनी बार रिप्लेसमेंट करेंगे उतनी बार हीपीफाई का यूज करना पड़ेगा। तो आप यहाँ डाल दोगे 7, ठीक है, 66 हो गया। अब क्या होगा, हमें तो मैक्स एलिमेंट चाहिए ना भाई, मीन तो हमें चाहिए नहीं, हमें मैक्स चाहिए। तो फिर ये आपका मिनिमम एलिमेंट है यहाँ पे, और इसके चाइल्ड इससे बड़े हैं, तो ये तो मिन हीप का लक्षण होता है। तो फिर हम इसको इसके साथ स्वैप कर देंगे, मतलब यहाँ आ जाएगा 55, यहाँ आ जाएगा 7, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा हो। तो फिर अब क्या ऑर्डर बना, अब ऑर्डर आपका बन गया, ये जो है 55 हो गया। बाय द वे हाँ ठीक है, 7 आ गया ना, फिर से तो इसे स्वैप करना पड़ेगा। अब किसके साथ स्वैप कर लोगे आप, अब आप स्वैप कर सकते हो इसको, आई मीन टू से ओवर हियर लाइक, सबसे पहले इसको आप स्वैप कर सकते हो। बाय द वे जस्ट पार्डन मी, ये यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ आप देख पाओगे बहुत इजीली। ये जो 43 था ना, ये जस्ट वेट, मैं आपको दिखाता हूँ क्या गलती हुई है हमसे, ठीक है। हमारी ये जो हीप ट्री थी ना, वो गलत बन गया। क्यों, क्योंकि इसमें देखो कितने एलिमेंट्स हैं, 3 2 5 1 6 एलिमेंट्स हो गए, हमें तो 5 ही चाहिए ना। गलती क्या हुई, हमने 66 डाला, 55, फिर 43 हमने डाला, फिर 55 में आपको यहाँ 34 डालना था, आपने 43 फिर से क्यों डाल दिया, गलत हो गया ना वो, यहाँ 12 आएगा। चलो ठीक है, तो अब ये हमारी जो ट्री है वो सही हो गई एक तरह से, ठीक है, आप ऐसा समझ सकते हो। तो फिर इसके बाद अब आप देख पाओगे यहाँ बहुत ईजिली, बाय द वे ठीक है। तो फिर इसके बाद अब आप देख पाओगे हमें 7 को इससे रिप्लेस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या दोगे, 7। आपने 66 को 7 से करा रिप्लेस, अब 7 छोटा है इन दोनों से, और हमें मैक्सिव बनाना है ना, तो हम इसको इससे कंपेयर करेंगे। तो फिर क्या होगा, यहाँ आ जाएगा 7, यहाँ आ जाएगा टॉप पे 55, जो सबसे बड़ा था क्योंकि हम मैक्सिव चाहिए। फिर यहाँ भी इससे कंपेयर करा जाएगा 7 को 34 से, तो फिर यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा अपना, आई मीन टू से होगा ये 7, और यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा आपका 34, ठीक है, 34 आ जाएगा। इसके बाद आपका ये पहला पास बन चुका है, ठीक है। इसके बाद अब 2 को कंपेयर करोगे 55 से, क्या छोटा है 55 से, हाँ 2 तो छोटा है। तो फिर 55 को हटाएंगे, यहाँ दे देंगे 2, फिर 2 को इससे कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो फिर 34 तो बड़ा है ना 2 से, तो फिर यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 34 आ जाएगा आपका, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ आ रहा हो। अब आपने 2 को करा कंपेयर, 2 को आपने जैसे ही करा कंपेयर, बाय द वे जस्ट वेट फॉर ए सेकेंड, 34 क्यों, यहाँ हमारा सबसे लार्जेस्ट क्या है 43 है ना, तो 2 को 43 के साथ आप कर दोगे रिप्लेस, 2 यहाँ आएगा भाई, 43 आपका यहाँ चला आएगा। आई होप आपको ये समझ आया होगा ऐसा क्यों हुआ। इसके बाद अब आप 20 से कंपेयर करोगे 43 को, बिल्कुल 43 से छोटा है 20, अब आप यहाँ दोगे 20, और इसको इसके साथ रिप्लेस करोगे तो 20 आएगा आपका यहाँ, 34 आ जाएगा आपका यहाँ पे, ठीक है। 34, 22, 7, 12। उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट बचता है क्या, 5, 5 भी छोटा है 34 से, इसको यहाँ से हटाओगे आप दोगे 5, फिर इन दोनों में स्वैप हो जाएगा क्योंकि 5 छोटा है और हम मैक्सिव बनाना चाहते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 5, यहाँ आ जाएगा 20, ठीक है। अब फिर से 5 एक बार स्वैप हो जाएगा, 5 वहाँ पे स्वैप हो जाएगा 12 के साथ क्योंकि 12 उससे बड़ा है, तो फिर यहाँ आ जाएगा 5, यहाँ आ जाएगा 12। अब आप देखो, अब आप देखो और देख के बताओ, आपने टोटल पांचों के पांचों एलिमेंट को आई मीन से ओवर ईयर रिप्लेस कर दिया, ठीक है। जब आप पांचों के पांचों एलिमेंट को रिप्लेस कर दोगे, बार बार रीहिपिफाई करते हुए, ठीक है, 20, 12, 2, 7, 5, ठीक है, इसको लिख के देखते हैं, 20, 12, 2, 7, 5, आपने इस ऑर्डर को लिखा। और जब आप इस ऑर्डर को लिखोगे तो फिर अब आप यहाँ बहुत इजीली देख सकते हो कि सबसे, तो जब आप इसको पूरी तरह से कंपेयर कर लोगे तो फिर आपका जो रूट होगा ना, वही आपका क्या होगा, फिफ्थ स्मॉलेस्ट। आई होप आपको समझ आ रहा हो, जो आपका रूट है वही आपका फिफ्थ स्मॉलेस्ट है, इस एरे में देख सकते हो। तो फिर आपका फिफ्थ स्मॉलेस्ट यहाँ क्या आ जाएगा, 20। फिर देखोगे क्या 20 जो है वो ग्रेटर देन है क्या, ये जो नंबर दिया है या बराबर है, बिल्कुल 18 से बड़ा है, तो फिर आप ट्रू रिटर्न कर दोगे, डेट सी। तो फिर इसमें हमें जरूरत पड़ेगी इंसर्शन की, ठीक है। हीप में कैसे करते हैं, हीपिफाई कैसे करते हैं, हाँ, कैसे हम जब रिमूव करते हैं तब हीपीफाई करते हैं, कैसे इंसर्ट करते हैं तब हीपीफाई करते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। तो फिर चलिए चलते हैं कोड पे, और फिर मैं आपको कोड में सारी की सारी चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ। तो फिर यहाँ बहुत इजीली देख पाओगे, ये जो दिया गया है आपका, ये क्या है अपना, ये क्लास हमने बना रखा है मैक्सिप का। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों, क्योंकि जो आप इसका यूज करोगे तो आपके पास क्लास होना लिटरली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपके पास क्लास होगा तो उस क्लास में मेथड होगा, वो सारे मेथड किसके होंगे, तो फिर वो जितने भी आपके मेथड होंगे वो सारे के सारे मेथड होंगे आपके हीप के,
और हमें ज़रूरत है, हमें इंसर्ट जब करना होगा तब ज़रूरत पड़ेगा उसका। हमें जब डिलीट करना होगा, डिलीट तो नहीं है यहाँ पे, बोल सकते हो एक हद तक हीपिफाई करना होगा हमें, तो फिर हमें उन सब की है भाई ज़रूरत। इसीलिए हमने उन सारे मेथड को बना लिया। अगर आपने हीप वाला लेक्चर देखा है तो फिर आप समझ पाओगे इन सारी चीज़ों को। डेफिनेशन है सबसे पहले इज एम्प्टी। इज एम्प्टी हमने बनाया और इसमें ये चेक कर रहा है क्या हीप जो है क्या उसकी साइज 0 है। अगर उसकी बाय द वे यहाँ पे आपने साइज और एरे को डिफाइन कर दिया है, ठीक है। मतलब इस एरे का साइज सपोज कर लो ये ट्रैक कर रहा है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे क्या होगा कि आप चेक करोगे अगर इसकी साइज 0 है मतलब ट्रू रिटर्न करेगा कि हाँ ये एम्प्टी है, वरना फॉल्स, ठीक है। इज एम्प्टी हो गया। मैक्सिमम आपको फाइंड करना होगा। तो फिर मैक्सिमम आप कैसे फाइंड करोगे? तो फिर मैक्सिमम फाइंड करने के लिए जो मैक्सिमम एलिमेंट होगा जो कि रूट पे होगा हीप का, आप उसको रिट्रीव कर लोगे। लेकिन अगर हीप एम्प्टी है तो मतलब कंडीशन तो चेक करना जरूरी है ना। अगर बेस केस जिसको आप बोलोगे, अगर हीप आपकी यहाँ देखो एम्प्टी है तो आप बोलोगे भाई रिटर्न कर दे नन, कुछ नहीं चाहिए, आप नन को कर दोगे रिटर्न, ठीक है। नहीं तो जीरोथ एलिमेंट जो कि रूट पे है वो आप एक्सट्रैक्ट कर लोगे, मैक्सिमम चाहिए होगा तो, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। उसके बाद एक कंडीशन आपकी क्या है, हिपिफाई डाउन। अब आप कंफ्यूज मत होना, एक है हिपिफाई डाउन और दूसरा है हिपिफाई अप। बोलोगे अब ये क्या है, हिपिफाई तो पता था, अप डाउन क्या? देखो हिपिफाई डाउन जो है वो क्या करता है, वो रीस्टोर करता है वैल्यू को, मैक्सिमम हीप की प्रॉपर्टी को। इसका यूज तब होता है जब आप रिमूव करते हो या फिर किसी एलिमेंट को रिप्लेस करते हो, तब आप हिपिफाई डाउन का यूज करते हो। आपने आपको अगर पता हो तो हीप से अगर हम कोई एलिमेंट रिमूव करते हैं, फॉर नाउ जस्ट सपोज सिर्फ हमारे पास ये रहता, अगर हम इसको रिमूव करते तो फिर क्या होता है, तो फिर हम राइट मोस्ट एलिमेंट को उठा के यहाँ डाल देते थे, यही होता था ना रिमूव या रिप्लेस करने में। तो यहाँ पे आपका हिपिफाई डाउन जो है वो बहुत हेल्प कर सकता है, क्योंकि फिर आप क्या करोगे, उसको स्वैप करते रहोगे। जो करंट एलिमेंट होगा वो अगर स्मॉलर देन होगा अपने चिल्ड्रन से तो स्वैप कर देंगे लार्जर, जो वैसा चाइल्ड जो उससे बड़ा होगा उसके साथ, ठीक है। तो फिर डेट्स वाई यहाँ पे हिपिफाई डाउन का यूज करा गया। डिलीट मैक्स आप समझ पाओगे। डिलीट मैक्स क्या करता है, रिमूव कर देता है प्रॉपर्टी को, और जो मैक्सिमम एलिमेंट होते हैं रूट में वो रिटर्न कर देता है, जो कि रूट होगा, मैक्सिमम एलिमेंट आपका रूट होगा, ठीक है। तो आप उसे रिटर्न कर दोगे। और उसके बाद क्यों रूट क्यों होगा मैक्सिमम एलिमेंट, क्योंकि हमें यहाँ मैक्स हीप बनाने की तरफ, ठीक है। तो आप अब आप इतना मतलब ये बस छोटी छोटी बातें आप समझ पाओगे। तो फिर आप डिलीट मैक्स पे आओगे। बाय द वे ये काम कैसे कर रहा है देखो, सबसे पहले देखा आपने क्या आई एन से छोटा है क्या? आई आपका आ रहा है यहाँ पे इंडेक्स है कोई, एन आपका साइज है। अगर जब तक ये ट्रू है, ठीक है, आई आपका छोटा है एन से, जब तक एन जो है वो मतलब आई जब तक छोटा है एन से तब तक आप चलाओगे। क्या चलाओगे? तो फिर आप लोगे लेफ्ट चाइल्ड को राइट चाइल्ड को। लेफ्ट चाइल्ड को कैसे लेते हैं, जो लेफ्ट में होता है, तो टू से इंटू करोगे, जो भी इंडेक्स होगा वहीं पे आएगा ना। जैसे देखो ये लेफ्ट चाइल्ड है, ये राइट चाइल्ड है, इसका क्या इंडेक्स है? हाँ इसका इंडेक्स क्या है? तो फिर इसका इंडेक्स आप मतलब ऐसा कुछ कर सकते हो, 2 × 0 + 1। आई आपका 0 होगा इनिशियली, क्योंकि ये आपका यहाँ पे था आई, तो फिर उससे आपको ये एलिमेंट मिल जाएगा। राइट एलिमेंट के लिए वही +2 कर दोगे आप यहाँ पे। बाय द वे मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखो कोड में +2 कर दिया गया। राइट चाइल्ड तब आपको मिल जाएगा, मतलब ये राइट और लेफ्ट चाइल्ड का है। और अगर आप एज्यूम कर रहे हो कि आपका लेफ्ट चाइल्ड जो है वो ग्रेटर देन है इनिशियली, इनिशियली वो बड़ा है, मतलब आपने एज्यूम कर लिया, आप लेफ्ट वाले को भी एज्यूम कर सकते थे, बट आपने राइट को ही एज्यूम करा, मर्जी आपकी है। फिर आप कंपेयर करोगे लेफ्ट चिल्ड्रन को राइट चिल्ड्रन को, वही हो रहा है। हाँ एन से छोटा है या और लेफ्ट भी छोटा है क्या, राइट भी छोटा है, और ये जो इसकी वैल्यू है उसको कंपेयर किया जा रहा है। अगर राइट चाइल्ड बड़ा निकलता है तो फिर आप क्या करते हो, अपडेट कर देते हो राइट चाइल्ड को कि अब उसे पॉइंट करेगा, ठीक है। और अगर लार्जेस्ट चाइल्ड जो है, ठीक है, वो बड़ा निकलता है करंट एलिमेंट से तो उसको स्वैप कर देते हैं। ये सारी चीज़ें हीप की हैं। बड़ा निकल रहा है तो उसको स्वैप कर दो, जैसा कि मैंने बताया। अगर मैं यहाँ पे सपोज कर लो 20 है, यहाँ पे मैं 94 दे देता, तो फिर यहाँ स्वैपिंग होती। तो यही सारी की सारी चीज़ें आपकी, आई होप आपको समझ आई होंगी। इसके बाद डिलीट मैक्स, मैक्सिमम आपको डिलीट करना था, तो मैक्सिमम एलिमेंट कहाँ होगा, रूट पे, तो आपने 0 उठाया। उसके बाद अब आप जब हम रूट को हटाते हैं तो क्या करते हैं, जो अपना लास्ट एलिमेंट होता है हीप में, राइट मोस्ट वाला, ठीक है, उसको हम उठाते हैं, उठा के उसको रूट पे जाके लगा देते हैं, और फिर अपनी स्वैपिंग होती है। हाँ हिपिफाई डाउन का हम यहाँ यूज करते हैं
कि बार बार उससे कंपेयर करते चलो, और हीपीफाई डाउन में वही स्वैपिंग वगैरह हो रही है, तो फिर स्वैपिंग वगैरह होती है। जब आप रिप्लेस करते हो रूट से, ठीक है, तब भी हीपीफाई डाउन का यूज होता है, ताकि आप कंपेयर करके स्वैप करते चलो। अब आप बोलोगे भाई हीपीफाई अप का यूज कब करेंगे, तो फिर भाई हीपीफाई अप का यूज आप तब करोगे जब आप इंसर्ट करते हो। कैसे, देखो अभी मैं बोल रहा हूँ रिप्लेस करने को, मतलब डिलीट समझ लो, रिप्लेस छोड़ो डिलीट। अगर मैं बोलूँ इसको डिलीट करना है तो आप क्या करते थे, यहाँ से एक उठाते थे, यहाँ के लाते थे, हीपीफाई डाउन का यूज हो रहा था। अब मैं बोल रहा हूँ रिप्लेस करना है किसी को, इसको इससे मतलब रिप्लेस करना है, तो फिर उसके लिए आप क्या यूज करोगे, आप यूज करोगे हीपीफाई अप का, ठीक है। रिप्लेसमेंट के लिए इसका यूज होता है, मतलब सॉरी इंसर्शन के लिए इसका यूज होता है, नॉट रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट और रिमूवल के लिए हीपीफाई डाउन का यूज हम करते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको मतलब इतनी सारी चीजें समझ आ गई होंगी कैसे, क्योंकि लास्ट एलिमेंट जो होता है ना उसको ऊपर ले जाता है ट्री पे। जब आप इंसर्ट करते हो तो फिर आप लास्ट में इंसर्ट करते हो, जैसे आप मैंने बोला कुछ इंसर्ट करना है, तो फिर राइट मोस्ट आपका ये हो जाएगा, इसका लेफ्ट वाला राइट मोस्ट इधर इधर से, तो ये है ना। तो आपने यहाँ सपोज कर लो 8 डाला, अब आप कंपेयर करोगे कि ये इससे बड़ा है, तो फिर सपोज कर लो आपने यहाँ पे 98 डाला, ये सबसे बड़ा था, तो फिर इसको इससे कंपेयर करेंगे, इसको मतलब हीपीफाई अप कर रहे हैं, नीचे से एलिमेंट लेके ऊपर जा रहे हैं। हीपीफाई डाउन में क्या था, आप टॉप पे कुछ डालते थे, हटाते थे टॉप पे या रिप्लेस करते थे, और फिर उसको आप कंपेयर करते थे, ठीक है। तो बस यही डिफरेंस है जो भी है। तो फिर आई होप आपको सारी की सारी बेसिक चीज़ें समझ आ गई होंगी, हीपीफाई अप क्या है, हीपीफाई डाउन क्या है, इंसर्ट मैक्स हीप वही है, मैक्स हीप में कुछ इंसर्ट करना है, तो ये सब तो बहुत सीधी सी चीज़ है। इंसर्ट करना है तो फिर हीपीफाई अप का यूज होगा, ठीक है। और हर बार साइज बढ़ा दोगे, सबसे पहले आपने उसके अंदर एलिमेंट अपेंड करना है एरे के अंदर, मतलब हीप के अंदर। तो अब आप इसके अंदर सपोज कर लो आपने एक एलिमेंट डाल दिया, 8 डाल दिया आपने, ठीक है, आपने 8 डाला। अब आप इसको कंपेयर करोगे इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, एटसेट्रा एटसेट्रा, हीपीफाई अप का यूज करेंगे, ठीक है। तो फिर भाई ये चीज़ें तो आपको तभी समझ आएंगी जब आपने हमारे लेक्चर को देखा है, और यहाँ भी मैंने सारी चीज़ें लिखी दी हैं, आप बहुत इजीली समझ पाओगे। उसके बाद अब हमारा एक्चुअल फंक्शन आता है, के मीन ग्रेटर देन एरे है, के स्मॉलेस्ट एलिमेंट है, नम है। कैसे काम हो रहा है मैंने आपको बताया यहाँ पे एक्सप्लेन करके, इन सब में मैंने एक्सप्लेन करके आपको बताया कि कैसे काम कैसे हो रहा है, ठीक है। तो फिर इसके पैरामीटर एरे हैं, ठीक है, अनसॉर्टेड एरे, केथ स्मॉलेस्ट चिल्ड्रेन की बात हो रही है, स्मॉलेस्ट एलिमेंट की। नंबर क्या है, थ्रेशोल्ड वैल्यू है जिसको आप कंपेयर कर रहे हो, अगर वो ग्रेटर देन या इक्वल टू आया नंबर के तो फिर आप बोलोगे ट्रू, अदरवाइज आप फॉल्स बोल दोगे। लेकिन कैसे करेंगे, तो हमने क्या करा था, यहाँ पे सबसे पहले हमने मैक्स हीप बनाया था, डेट्स वाई हमने ये क्लास बनाया, और मैक्स जो कि मैक्स हीप से डील करता है, और इसमें सारी प्रॉपर्टीज हैं जो कि मैक्स हीप में इंसर्ट डिलीशन एटसेट्रा के लिए लगती हैं, ठीक है। तो फिर आप मैक्स हीप बनाओगे, उसके बाद जितने भी एलिमेंट है ना आपके के, मैंने क्या बोला था, इन सारे एलिमेंट को लेके मैक्स हीप बनाएंगे, इन केथ स्मॉलेस्ट मतलब फिफ्थ स्मॉलेस्ट की बात करी हमने। तो फिर 1 2 3 4 5 एलिमेंट लेंगे और उससे हम क्या बनाएंगे, हीप बनाएंगे, और वो जो हीप होगा वो मैक्स हीप होगा। बार बार इंसर्ट कैसे बनाएंगे, तो इंसर्ट करते जाएंगे बार बार, इंसर्ट द एलिमेंट इनटू मैक्स हीप। उसके बाद सेकेंड स्टेप में क्या था, जो रिमेनिंग एलिमेंट है उससे हम करेंगे कंपेयर। अगर रिमेनिंग एलिमेंट छोटा आ रहा है तो रूट को हम उससे कर देंगे, आई मीन टू से ओवर ईयर, रूट से हम उसको क्या कर देंगे, हटा देंगे वहां से, ठीक है। मतलब रिप्लेस कर देंगे, या रिप्लेस कर देंगे भूल गया था। इफ एन एलिमेंट इज स्मॉलर देन मैक्सिमम इन द हीप, तो फिर उसको हम रिप्लेस कर देंगे, वही कंडीशन अगर एच डॉट मैक्स हमने कॉल करा, ये मेथड एच हमारा क्या था, ये जो हमने हीप बनाया था मैक्स वाला, ठीक है, क्लास ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इंस्टेंस। यहाँ मैक्स आप कंपेयर कर रहे हो, जीरो वाला एलिमेंट ये मतलब रिटर्न कर रहा है जो रूट पे है उसको, फिर उसने इसको रिटर्न किया, अगर बड़ा हो गया, हाँ, मैक्स वाला, और ये जो आप एलिमेंट दे रहे हो आपके पास जो अभी है वो छोटा हो गया, तो फिर आप रिप्लेस वाले मेथड को लोगे, कॉल करोगे, ठीक है, और फिर वो रिप्लेस कर देगा आपके एलिमेंट को डेट सीट। और जब ये पूरा का पूरा पूरा हो जाएगा, सारे के सारे रिमेनिंग एलिमेंट को आप रिप्लेस कर चुके होगे, तो जो आपका टॉप पे होगा ना, एच डॉट मैक्स कॉल करोगे, रूट पे जो होगा, अगर वो बड़ा निकला, यही था कंडीशन ना, अगर वो बड़ा निकला हमारे नंबर से तो ट्रू रिटर्न कर दो, नहीं तो फॉल्स रिटर्न कर दो, डेट सीट। जो कोड था यही था, यहाँ पे देखो आप, ये सबसे हो गया, ये यही हमारा हो गया केथ स्मॉलेस्ट। अगर ये बड़ा निकला, जो हमारा नंबर दिया गया उससे, तो ट्रू रिटर्न करेंगे, नहीं तो फॉल्स, डेट्स इट, जो था भाई यही था। हाँ जी, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कैसे काम हो रहा है यहाँ पे। ऑल राइट एवरीवन, ठीक है।
तो फिर ये पीपीए अपना यही खत्म होता है। मिलते हैं पीपीए 2 में। ऑल राइट एवरीवन। नमस्ते दोस्तों। तो फिर आज अपना है ये पीपीए सेकेंड। ठीक है, तो फिर इसमें क्या हो रहा है, एक आपको फंक्शन दे दिया हीप सॉर्ट। इसका काम है मैक्स हीप को सॉर्ट करना, डेट्स इट। ये पूरा उसका कोड भी दे रखा है, बस यही है जो भी है। उसके बाद आपने बोला गया है कि आपको एक और फंक्शन दिया गया है, इसमें 3 आर्गुमेंट्स दिए गए हैं, एरे, एन और आई। ठीक है, एरे क्या है, इससे आप मैक्स हीप का एरे है ये, इससे जब आप एरे बनाओगे ना तो फिर वो मैक्स हीप बन जाएगा। ठीक है, और फिर एन आपका क्या दिया गया है, एन आपका दिया गया है नंबर ऑफ एलिमेंट जो भी इस हीप में 10-20 जितने भी एलिमेंट्स होंगे। आई क्या है, आई इज द इंडेक्स ऑफ एलिमेंट दैट नीड्स टू बी हिपिफाइड। आई उस एलिमेंट का इंडेक्स है जिसे आप हिपिफाई करोगे। ठीक है, जिसकी मतलब जरूरत है हिपिफाई होना। ठीक है, एंड हिपिफाइज द एरे फ्रॉम इंडेक्स 0 से -1। पूरे के पूरे एरे को करोगे आप, हिबिफाई होना जरूरी है। ठीक है, और साथ ही साथ जो भी इंडेक्स आपका दिया जाएगा वो विथ रिस्पेक्ट टू इंडेक्स आई, मतलब जो एलिमेंट दिया जाएगा आपको उस मतलब इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट होगा उसके रिस्पेक्ट में आपने हिबिफाई करना है। ये आपका कोड रहा बाय द वे। इसी को हमें करना है कंप्लीट। तो फिर हम कैसे इसको करो, मतलब आप इसको कैसे करोगे। तो फिर सबसे पहले अप्रोच क्या रहेगा आपका, पर्पस क्या रहेगा। तो फिर यहाँ हमें एक हिपिफाई फंक्शन को, ये जो दे रखा है ना, इसको करना है क्या, कंप्लीट करना है। कैसे, और ये क्या करेगा, ये फंक्शन इंश्योर करता है मैक्स हीप की प्रॉपर्टी को नोड आई के लिए। सपोज करो मैंने इसके लिए बोला भाई मैक्स हीप की प्रॉपर्टी फॉलो होना चाहिए। तो फिर आप देखो यहाँ मैक्स हीप की प्रॉपर्टी कहाँ फॉलो हो रही है, ये मैक्सिमम है और चाइल्ड है, इसका जो पेरेंट है वो मिनिमम है इससे। तो फिर स्वैपिंग यहाँ पे चलेगी। ठीक है, तो फिर आई होप आपको समझ आया पर्पस क्या है हिपिफाई का। मैक्स हीप जो होता है उसमें जो पेरेंट नोड होता है उसको सबसे बड़ा होना होता है, एटलीस्ट दोनों चाइल्ड से बड़ा होगा। फिर ये जो पेरेंट नोड होगा इसका, इन दोनों से, ये इससे बड़ा होगा, ये इससे बड़ा होगा। ठीक है, यहाँ भी देखो नहीं हो रहा है हिपिफाई फॉलो। ठीक है, उसके बाद आप, मैंने तो बोला है कि जो भी पैरामीटर्स आपको दिए गए क्या स्टेप्स रहेंगे, आप कैसे करोगे। तो आप एज्यूम कर लोगे जो रूट नोड है ना वो आई है, वो सबसे बड़ा है, ये सबसे बड़ा है, आप एज्यूम कर लोगे क्योंकि आपको मैक्स हीप बोला गया है। ठीक है, तो फिर हम एज्यूम करके चलेंगे फिलहाल के लिए कि हाँ यही सबसे बड़ा है, मैक्स हीप बोला गया है। फिर आप लेफ्ट चाइल्ड को चेक करोगे। लेफ्ट चाइल्ड जो होगा आपका वो इंडेक्स के अंदर होना चाहिए, सबसे पहला चीज। और दूसरा चीज, जो लेफ्ट चाइल्ड होगा ना आपका वो रूट से बड़ा है क्या। ठीक है, अगर ये रूट से बड़ा हो जाए, ये अगर 63 हो जाता तो हम क्या करते, स्वैप करते रूट के साथ, इसको रिप्लेसमेंट इसका चलता रूट के साथ। तो बस यही। ठीक है, और फिर अगर आप चेक करोगे राइट चाइल्ड को तो फिर देखोगे अगर आपका राइट चाइल्ड जो है क्या वो एग्जिस्ट करता है। पहले तो चेक करो एग्जिस्ट करता है, अगर एग्जिस्ट करता है तो क्या वो बड़ा है क्या। अगर वो बड़ा है अपने करंट लार्जेस्ट नोड से, सपोज कर लो इससे, या फिर ये है तो इससे एक्सेट्रा, तो फिर अगर वो बड़ा है तो फिर आप अपडेट कर दोगे लार्जेस्ट पॉइंट ऑफ राइट चाइल्ड को। अगर लार्जेस्ट जो है वो रूट नहीं है, रूट जो है वो सबसे बड़ा नहीं है, तो फिर आप जो भी लार्जेस्ट उसका चाइल्ड होगा उसके साथ स्वैप कर दोगे। आई नो ये सब बहुत बेसिक चीज़ें आपको समझ भी आ रही होंगी, और रिकर्सिवली हिपिफाई को बार बार कॉल करते रहोगे जब तक ये सब नहीं हो जाता। तो फिर वो तो हम कोड में देखेंगे कैसे क्या काम हो रहा है, बट कोड से पहले ना मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखो सबसे पहले अभी तक हमने कोई हिपिफाई नहीं करा है, बस जो भी आपको एरे मिला था हमने एज्यूम कर लिया, ये मैक्स एरे दिया गया ना, मैक्स हीप दिया गया, सॉरी मैक्स हीप, तो हमने एज्यूम कर लिया यही सबसे बड़ा था। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें हम नीचे से शुरू करते हैं। अगर हमें मैक्स हीप चाहिए होता है तो मैक्सिमम वाले को ऊपर आई मीन टू से पुश करते हैं। मिनी हीप चाहिए होता है तो जो सबसे छोटा होता है उसको ऊपर पुश करते हैं। तो यहाँ पे आप किसको पुश करोगे, 12 और 58 को आप करोगे कंपेयर। देखो 58 बड़ा है लेकिन चाइल्ड है किसका, 12 का। ये तो गलत है ना, 58 को पेरेंट होना था 12 का। तो फिर यहाँ आप डाल दोगे क्या, 12 डाल दोगे। आई होप आपको समझ आया हो यहाँ पे क्या हो रहा है। फिर उसके बाद अब आप देखोगे 1 का आपका और 22 का, इन दोनों, यहाँ तो ये फिक्स हो गया, यहाँ ये फिक्स हो चुका है। ठीक है, इसका चाइल्ड मतलब इसका जो पेरेंट है वो इससे बड़ा है। मैक्सिप की प्रॉपर्टी इतने में अभी फॉलो हो रही है। ऑल राइट एवरीवन। फिर उसके बाद अब आप यहाँ से शुरू करोगे, तो फिर यहाँ देखोगे 6 को देखोगे और 1 को देखोगे, मतलब ये लेफ्ट चाइल्ड है आपका, ये आपका क्या है, राइट चाइल्ड है। तो फिर ये बड़ा होके भी चाइल्ड है यहाँ पे, ये तो गलत है। तो फिर यहाँ आप बोलोगे यहाँ हो जाएगा 22, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका 6। ठीक है, 6 हो गया, 22 हो गया। आई होप आपको समझ आया होगा। उसके बाद अब आप लेफ्ट पे आओगे, 58 को देखोगे। 58 जो है आपका यहाँ पे, ये जो आपका 58 है,
इसको देखोगे 23 से छोटा है या बड़ा है, अरे भाई ये तो मतलब यहाँ आप देख पाओगे बड़ा है, तो फिर आप बोलोगे 58 यहाँ आएगा। स्वैप कर रहे हो आप इन शॉर्ट, और 23 था ना, हाँ 23 था, तो फिर 23 आपका यहाँ चला आएगा। फिर आप कंपेयर करोगे किसको, 58 को और फिर 45 को, इन दोनों में से बड़ा कौन है, 58 है, तो स्वैप कर देंगे, 45 यहाँ चला आएगा, 58 आपका यहाँ चला आएगा। तो फिर कुछ इस तरह से आप इसको करते हो। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कैसे काम हो रहा है, ठीक है। और जब आप इसके ऑर्डर को लिखोगे ना, अब ये पूरी तरह से हीपीफाई हो चुका है, आपने इसे हीपीफाई कर लिया। अब आप इसे सॉर्ट वगैरह करना चाहते हो तो बहुत इजीली आप इसे सॉर्ट कर सकते हो। सबसे पहले तो इन सबको लोगे और इसके अंदर डाल दोगे, हीप सॉर्ट के अंदर, और वो सॉर्ट कर दोगे आप, ठीक है। ये जो ऑर्डर है ना आपका, 58 हो गया, 45, 22, 23, 9, 1, 6, 12, ठीक है। इसको आप सॉर्ट कर लोगे इस वाले फंक्शन की हेल्प से। जब आप इसको सॉर्ट कर लोगे तो ये कुछ इस फॉर्मेट में आ जाएगा। आइए इसके कोड को देखते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि काम कैसे चल रहा है। हिपिफाई का नाम है, ये फंक्शन है जो कि मैक्स हीप प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है फॉर इंडेक्स आई के लिए, ठीक है। सबसे पहला हम बोलेंगे इंडेक्स आई के लिए करना है, तो फिर इंडेक्स आई ही हमारा लार्जेस्ट है। जैसे यहाँ पे देखो 50 सबसे लार्जेस्ट क्या था, 58 सबसे लार्जेस्ट था, हाँ 58 था अपना क्या सबसे लार्जेस्ट। फिर हम बोलेंगे वही भाई सबसे लार्जेस्ट, इनिशियलाइज द लार्जेस्ट एज रूट, मतलब जो रूट होगा वो, ठीक है, जो रूट होगा उसी को बोलेंगे, क्योंकि मैक्स हीप है, मैक्स हीप में जो रूट होता है वही होता है, 58 को नहीं, सॉरी। फिर हम लेंगे लेफ्ट चाइल्ड को आप कैसे लोगे, 2 इंटू आई प्लस 1, 2 इंटू आई प्लस 1, इसको हमें लेना है, ये लेफ्ट चाइल्ड है। तो फिर 2 इंटू आई, आई हमारे इनिशियली क्या है 0, उसमें हम +1 करेंगे तो आ गया क्या 1, मतलब फर्स्ट इंडेक्स। एरे के जो फर्स्ट इंडेक्स पे है वो हमारा लेफ्ट चाइल्ड है। और अगर जो एरे के राइट चाइल्ड को लेना होता तो हम क्या करते, 2 इंटू आई प्लस 2, ठीक है। आई अपना 0 है तो ये क्या हो जाता है, ये 2 हो जाता है, मतलब ये आपका सेकेंड इंडेक्स पे 22 है। अगर आपने यहाँ पे लेना था लेफ्ट चाइल्ड तो फिर आप इसको डालते, उसमें +1 करते, ठीक है, यहाँ पे ये आ जाता। मतलब वही है कि लेफ्ट चाइल्ड कैसे आप पता करोगे कौन सा, राइट चाइल्ड का एक्सेस आप कैसे लोगे, तो यहाँ से आप देख सकते हो। फिर आप चेक करोगे क्या लेफ्ट जो है चाइल्ड वो एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। सबसे पहली चीज कि वो n से छोटा है ना, मतलब एग्जिस्ट तो कर रहा है, इन शॉर्ट बाउंड्री में तो है ये, क्योंकि n क्या है, साइज ऑफ लूप, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। अगर वो एग्जिस्ट कर रहा है बाउंड्री में, तो फिर आप चेक करोगे क्या वो रूट से बड़ा है। अगर तो वो रूट से बड़ा है तो आप बोल दोगे लार्जेस्ट कौन है, लेफ्ट है। यही चीज राइट के लिए करेंगे, अगर राइट वाला बड़ा निकलेगा तो फिर बोल देंगे राइट वाला बड़ा है। तो फिर अब आपके पास बड़ा आ चुका है, जो सबसे बड़ा है, दोनों चाइल्ड में सबसे बड़ा है। जैसे मैं यहाँ बोलता 58 ये था, ये 120 था, ये 2 था, तो फिर देखते हैं आप लेफ्ट चाइल्ड बड़ा है या राइट चाइल्ड, जो सबसे लार्जेस्ट वाला चाइल्ड है। तो आपको पता चल गया कि ये 120 है, तो फिर 120 के साथ आप यहाँ पे स्वैपिंग कर देते, तो फिर वही चीज़ें तो यहाँ पे हो रही हैं। देखो यहाँ पे आप देखो यही चीज़ें हो रही है। अगर लार्जेस्ट, सबसे पहले तो आप चेक कर लोगे कि रूट तो नहीं है आपका, ऐसा तो नहीं कि रूट को रूट से ही कर रहे हो, गलत है ना वो। अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप उसको स्वैप कर दोगे, लार्जेस्ट वाले को जो एरे आई है उसके साथ आपने स्वैप कर दिया, और फिर से आपने रिकर्सिवली कॉल करा हर एलिमेंट के लिए हिपिफाई मेथड को। एट लास्ट क्या होगा, आपके जितने भी एलिमेंट थे उन सब के ऊपर हिपिफाई लगा लगा के आपने उसे मैक्सिमम, एक सही मैक्सिमम, एक करेक्ट मैक्सिमम हीप आपने बना लिया। तो फिर बस जो था यही था, ये वीडियो होता है यही एंड, मिलते हैं PPA 3 में। ऑल राइट एवरीवन। तो फिर अब हम करने वाले हैं अपने PPA 3 को, ठीक है। तो फिर PPA 3 के क्वेश्चन को आप देख पाओगे यहाँ पे कि एक कंट्री, क्वेश्चन क्या है, देखो भाई सबसे पहले क्वेश्चन एक बार पढ़ लो जनरली, फिर समझो क्वेश्चन डिमांड क्या कर रही है। आपको समझ आ जाएगा क्वेश्चन देख के कि अगर कनेक्टेड डिसकनेक्टेड की बात होगी तो हम वहाँ क्या यूज करेंगे, BFS DFS, मिनिमम स्पैनिंग ट्री, मिनिमम कॉस्ट पूछा जाएगा तो क्या यूज करेंगे, रजिस्ट्रा हम कब यूज करेंगे, ये सब आपको पता भी है बाय द वे, ठीक है। तो फिर यहाँ देखो और सबकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पक्का से याद रखो, क्योंकि ये देखो ये जो क्वेश्चन है ना ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। यहाँ से आप डिसाइड कर पाओगे कि आपको क्या यूज करना है बाय द वे। तो फिर एक कंट्री के डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन की ये चाहत है, वो चाहते हैं कि एक प्राइवेट फाइबर नेटवर्क को सेटअप करना, जिस जो कि सारे के सारे कैंप को मतलब कैंप होगा कुछ, आर्मी कैंप समझ लो, ठीक है। तो इन सारे के सारे कैंप को करेगी कनेक्ट वो जो भी फाइबर नेटवर्क होगा अराउंड द कंट्री, उनके कंट्री में जितने भी फाइबर नेटवर्क होंगे उन सबको।
और वो इंटरनेट से डिस्कनेक्टेड होगा। अब आप जब अपना प्राइवेट फाइबर नेटवर्क लगवा रहे हो तो इंटरनेट से तो डिस्कनेक्टेड होगा ही वो। तो फिर ये कुछ ऐसा काम करेगा, ठीक है। और वो ये भी चाहते हैं कि सिर्फ एक कैंप को छोड़ के, एक कैंप को छोड़ दो, ठीक है, और बाकी समय नेटवर्क लगाओ। अब एक कैंप को छोड़ना क्यों है, एक्सक्लूड क्यों करना है? क्योंकि विच विल बी कनेक्टेड टू द इंटरनेट, क्योंकि कम से कम एक कैंप तो इंटरनेट से कनेक्टेड होना ही चाहिए, जिससे पता चल सके कि क्या चल रहा है, कैसे क्या, एटसेट्रा, ठीक है। तो फिर हमें एक कैंप को एक्सक्लूड करना है, एक कैंप को छोड़ के बाकी सब में फाइबर नेटवर्क लगाना है, ठीक है। कैंप दैट कैन बी कनेक्टेड टू ईच अदर, हर जो कैंप जो कि फाइबर के जरिए वाया फाइबर कनेक्टेड होंगी एक दूसरे से और जुड़ी हुई होंगी, एंड द एसोसिएटेड केबल कॉस्ट, और उनसे जुड़ा जो केबल कॉस्ट होगा, केबल कॉस्ट का जो आपने कनेक्ट करा है उन सब में, वो सब आपको उन सारी चीज़ों की डिटेल आपको दी गई है किसमें, एक एडजेसेंसी लिस्ट में, ठीक है, जिसको ए लिस्ट से आप करते हो रिप्रेजेंट, सारे के सारे एन कैंप के लिए, 10 कैंप, 20 कैंप, जो भी यहाँ पे रहा होगा उन सब के लिए, ठीक है। ऑफ द कंपनी इन द फॉर्मेट बिलो, इस फॉर्मेट में दिया गया ये कैंप, सपोज कर लो मैंने बोला इस फॉर्मेट में एडजेसेंसी लिस्ट है कि आपकी डिक्शनरी है, डिक्शनरी में की है कैंप 1, कैंप 2, कैंप 3, एटसेट्रा कैंप एन तक, ठीक है। और ये लिस्ट है, और हर एक लिस्ट में हर एक इंडेक्स पे एक टपल है, और हर टपल में बताया गया है कि 1 कहाँ से कहाँ तक जा सकता है। सपोज कर लो ये 2 होता और इसकी कॉस्ट क्या होगी 10, कुछ ऐसा। 1 से 3 जा सकते हो, उसकी कॉस्ट क्या है 11 समझ लो, कुछ ऐसा दिया गया है, ठीक है। अब आपको ये समझ आ गया होगा। तो बोला गया है कि इन द एबव लिस्ट कैंप वन जो है वो कनेक्टेड है कैंप एस ए से, और उसको लगाने की जो कॉस्ट है वो ये रही, ठीक है। कैंप वन कनेक्टेड है कैंप बी से, और उसको लगाने की कॉस्ट ये रही। ऑल राइट एवरीवन, ठीक है। फिर उसके बाद अब आप देख पाओगे सो ऑन फॉर द सारे के सारे कैंप के लिए ये यही चीज़ें रिपीटेड है। केबल कॉस्ट है, और जो दो सिटी को कनेक्ट कर रहा है, किस सिटी को कनेक्ट कर रहा है वो, और वो हमेशा पॉजिटिव होगा। द केबल कॉस्ट ऑफ केबल कॉस्ट जो होगा ना वो पॉजिटिव होगा, मतलब कोई निगेटिव साइकिल नहीं बन रही, बहुत सीधी सी बात है, ठीक है। तो फिर अब देखो, आप बोला आपको मतलब एक्चुअली डिमांड क्या है, इस फंक्शन को करना है कंप्लीट। फंक्शन दो पैरामीटर ले रहा है, ए लिस्ट और एक्स कैंप है एक्सक्लूडेड कैंप। यहाँ देखा, यहाँ बोला गया ना कि एक कैंप जो होगा वो इंटरनेट से कनेक्टेड होगा, एक्सक्लूडेड होगा, देखो एक्सक्लूडेड ओनली वन कैंप, यहाँ देखो आप, ठीक है। तो फिर बोला जा रहा है कि ये फंक्शन लिखो जो कि ए लिस्ट एक्सेप्ट करेगा, जो कि कैंप के बारे में बता रहा है, ठीक है। और एक्स कैंप जो है वो वो है क्या, तो वो एक्सक्लूडेड कैंप है, जिस कैंप में फाइबर हमें नहीं लगवाना। और ये फंक्शन क्या रिटर्न करना चाहिए, तो ये रिटर्न करना चाहिए मिनिमम कॉस्ट जो लगेगी वो पूरे के पूरे कैंप को लगवाने में। तो फिर ये फंक्शन वो रिटर्न करेगा जो भी मिनिमम कॉस्ट आपकी लगी होगी उस कैंप को लगवाने में, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं हुआ, कोई भी कैंप कनेक्टेड नहीं है, हाँ, एक्सक्लूजन के बाद, मतलब फॉर एग्जांपल समझ लो, अ, मैं यहाँ बताता हूँ, ये एक कैंप है, ये दो कैंप है, ये तीन है, ये चार है, ये पाँच है, ये छः है, सात है, कुछ ऐसा। मैंने बोला एक कैंप को एक्सक्लूड करना है, तो आप बोलोगे ठीक है भाई हम इसी को एक्सक्लूड कर लेते हैं। इसके बाद चेक करोगे कि हमें केबल लगाना है, तो इसके लिए सारे के सारे कैंप एक दूसरे से कनेक्टेड होने चाहिए। अगर कनेक्टेड हैं तो हम यहाँ पे केबल लगा देंगे, बट अगर ऐसा नहीं है, आपने किसको एक्सक्लूड कर दिया, आपने इसी को एक्सक्लूड कर दिया, तो फिर तो भाई ये दो अलग अलग कंपोनेंट बन गए, ये भी अलग हो गया, ये भी अलग हो गया। तो फिर अब दो अलग अलग कंपोनेंट बन गए ये, तो फिर एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। अगर कनेक्टेड नहीं है तो फाइबर केबल नहीं लगेगा, उस केस में क्या करेंगे, -1 रिटर्न कर देंगे। तो बोला जा रहा है ये जो फंक्शन होगा ना, ये कॉस्ट, दिस फंक्शन विल बी कॉल्ड, इस फंक्शन को आप कॉल करोगे चेक करने के लिए कि कॉस्ट जो एक्सक्लूडिंग है हर एक कैंप को, एक बाय मतलब 1 बाय 1 एक्सक्लूड करके, सो ट्राई टू मेक इट इफिशिएंट। इन शॉर्ट आप ये बस समझ लो कि हमें पता करना है कि ये करना क्या क्या है इस कोड में। तो हमारे पास एक कंपोनेंट है, उसमें से जो भी एक्सक्लूजन वाला कैंप होगा, जो भी नोड दिया होगा कि इसको हटा दो, उसको हम डिलीट करेंगे। और फिर चेक करेंगे कि क्या अब सारे के सारे नोड कनेक्टेड है ना एक दूसरे से, ऐसा तो नहीं है कि कोई नोड अलग है, ठीक है। अगर वैसा होगा तो दो कंपोनेंट बन जाएगा, यहाँ देखो कंपोनेंट वन बन गया, कंपोनेंट टू बन गया, तो फिर ये केस हमें नहीं चाहिए। अगर ये केस नहीं चाहिए तो ये हम कैसे पता करते हैं, तो फिर हम डीएफएस या बीएफएस अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम ट्रैवर्स करेंगे और उसकी लेंथ जो है वो मतलब सपोज कर लो हमारे पास टोटल 7 नोड्स थे, उसमें से हमने एक को एक्सक्लूड करा, अब हमारे पास 6 बचा। तो फिर हम जो ट्रैवर्स करेंगे
जो भी अभी हमारे पास जो भी कंपोनेंट बचा है उस पे, ठीक है, वीएफएस डीएफएस जो भी लगा, और हम लिखते जाते हैं विजिटेड वाले में। विजिटेड नाम की एक डिक्शनरी हम मेंटेन करते हैं जिसमें हम लिखते हैं कि हाँ ये ट्रू है फॉल्स है। अगर ट्रू जो है वो टोटल 6 टाइम आया है, मतलब आपने टोटल 6 नोड को विजिट कर लिया, तो बात सीधी सी है ना कि कनेक्टेड है आपस में, तब तो आप 6 के 6 नोड पे आइटरेट आपने कर लिया, ट्रैवर्स आपने कर लिया, ठीक है। तो उसके लिए हम बी एफ एस डी एफ एस लगाएंगे सबसे पहली चीज। और हमें क्या पता करना है, मिनिमम कॉस्ट। कैसे? कुछ यूं कि उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो ये। तो फिर मिनिमम कॉस्ट के लिए दो सबसे बेस्ट एल्गोरिथम अपने कौन है, एक प्रिम्स है, ठीक है, दूसरा क्या है, क्रुस्काल्स, ठीक है। इन दोनों में से कोई एक चुनना है। कैसे चुनेंगे? तो फिर ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी किसकी होती है, जिस किसी की भी होगी हम उसे ही चुनेंगे। तो फिर ये कैसे पता चले? तो फिर यहाँ देखो मैंने एक टेबल बनाया है आपके लिए। जब भी आपको चुनना हो ना प्रिम्स और क्रुस्काल्स के बीच में कि किसको चुनना है, हम किसको चुने, तो फिर देखो कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के अकॉर्डिंग दे दिया है एड्ज प्लस वर्टेक्स इंटू लॉग ऑफ वर्टेक्स, अगर ये है आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये फिबोनाची हीप का यूज करके, वरना एडजेसेंसी मैट्रिक्स का यूज करोगे तो बिग ऑफ भी स्क्वायर, मतलब जो भी वर्टेक्स होगा उसका स्क्वायर आएगा। बाय द वे हम यहाँ पे हीप का यूज कर लेंगे, ठीक है, इंपोर्ट कर लेंगे हीप को, और हीप को मतलब हीप का हम यूज कर लेंगे बाय द वे। तो फिर ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ही हमें चाहिए। देखो क्वेश्चन में यही बोला गया है ना, यहाँ देखो आप, ये बोला गया है कि यही टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमें चाहिए। तो फिर ये हमें कब मिलेगी? तो फिर ये अभी हमें मिलेगी जब हम प्रिम्स एल्गोरिथम का यूज करेंगे। और अगर कुछ कॉल्स का करते तो क्या मिलता हमें? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी या तो ये मिलती या तो ये मिलती, अगर हम यूनियन फाइंड का यूज करते। आई होप आपको यूनियन फाइंड पता हो, इसी वीक के सारे कॉन्सेप्ट हैं बाय द वे। या फिर ग्राफ बहुत ज़्यादा डेंस हो, अब कई सारे कैंप हैं तो ठीक है। या फिर विजिटेड सेट आप यूज कर रहे हो, मतलब ट्रेस करने के लिए कौन विजिटेड है कौन नहीं। या फिर ग्राफ अगर एस्पार्स हो तो इसका यूज करना, ये बस मैं आपको बता रहा हूँ। अप्रोच, अप्रोच क्या होता है प्रिम्स का? ये नोड बेस है, एक नोड लेगा ग्रो करता जाएगा, ग्रो करता जाएगा। क्रुस्काल्स में क्या होता है, एज होता है, जो सबसे छोटे एज होते हैं उन सबको ये ग्रो करता है, सिर्फ एज को कनेक्ट करता है। कैसे? सारे के सारे एड्ज को सॉर्ट करके। और ये प्रायोरिटी क्यू का यूज करती है। प्रायोरिटी क्यू का कैसे? तो फिर जो सबसे छोटा होता है नेबर में उसको प्रायोरिटी पे रखती है, ठीक है। तो फिर यहाँ समझ आ गया होगा कि हम यहाँ क्या यूज करने वाले हैं, प्रिम्स। किस लिए? मिनिमम कॉस्ट फाइंड करने के लिए, और ये जानने के लिए कि कनेक्टेड है या नहीं है। उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, बीएफएस का यूज कर लेंगे बहुत इजीली। तो फिर चलिए हम देखते हैं अपने कोड को। तो फिर सबसे पहले हमने डी क्यू को इंपोर्ट करा है। ये एक पाइथन का मॉड्यूल होता है, ठीक है, एक डाटा स्ट्रक्चर समझ लो, जिसके थ्रू आप क्यू को यूज कर पाते हो। या फिर आप क्यू का बनाओगे क्लास वगैरह तो वो बहुत हेक्टिक होता है। बाय द वे पिछले क्वेश्चन में मैंने शायद वो भी करके दिखाया है सेकंड लास्ट में। फिर आपने हीप को इंपोर्ट कर लिया, ठीक है, क्योंकि बिगो ऑफ ये जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमें चाहिए थी, ये वाली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये कब आती है? ये तब आती है, देखो यहाँ पे, जब आप यूज करते हो हीप का। नहीं तो एडजेसेंसी मैट्रिक्स डायरेक्ट डाल दोगे तो ये आ जाएगा। तो फिर हमें ये चाहिए, तो हमें हीप की ज़रूरत तो पड़ेगी भाई। तो फिर आप, अब आपने डिटेक्ट कर लिया आपको किस किस चीज़ की ज़रूरत है, तो फिर कर दो कोड। बस आपको पता चल गया तो कोड कर दो ना भाई। तो फिर आपको पता करना ये कनेक्टेड है या नहीं है। तो फिर कैसे पता करोगे? तो फिर हमें एडजेसेंसी लिस्ट चाहिए, और वो कैंप चाहिए जिसको आपने एक्सक्लूड करा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम रिफाइन कर लेंगे कि हमें इस कैंप पे नहीं जाना, क्योंकि हमने तो उसे एक्सक्लूड कर दिया है। कुछ नहीं, ये फंक्शन जो है ये पता करता है कि ग्राफ कनेक्टेड है या नहीं है आफ्टर एक्सक्लूडिंग ए कैंप। एक कैंप को एक्सक्लूड करने के बाद भी ये ग्राफ कनेक्टेड है या नहीं है, ये फंक्शन वही पता करता है। कैसे? बीएफएस का यूज करके ट्रैवर्स करने के लिए ग्राफ को, और कनेक्टिविटी को वेरीफाई करने के लिए, ठीक। पैरामीटर वही आपका एडजेसेंसी लिस्ट, ये रिटर्न करता है ट्रू अगर कनेक्टेड है, नहीं तो फॉल्स। कैसे? तो सबसे पहले आपने क्या करा कि एक्सक्लूडेड वाला जो कैंप था, वो वर्टेक्स, वो नोड जो जिसको बोला गया कि इसको एक्सक्लूड कर दो, उसको छोड़ के बाकी सारे वर्टेक्स को आपने स्टोर कर लिया वर्टिसेस नाम के लिस्ट के अंदर, ठीक है। सपोज कर लो मैंने बोला सेकेंड वर्टेक्स छोड़ दो, तो फिर सेकेंड वर्टेक्स एक्सक्लूडेड कैंप होगा। तो यहाँ आपने कंडीशन लगाया, अगर वो इक्वल टू नहीं है एक्सक्लूडेड कैंप के, तो फिर भाई क्या कर, तो उसे इस लिस्ट में डाल दे। फिर आपने यहाँ चेक कर लिया बेस केस है, अगर कोई कैंप बचा ही नहीं, सारे के सारे वर्टिसेस को आपने आइटरेट कर लिया है, तो फिर यहाँ आप, तो भी आप फॉल्स रिटर्न कर दोगे, ठीक है। और इनिशलाइज यहाँ हम कर रहे हैं सारे के सारे विजिटेड को फॉल्स से, क्योंकि सारे के सारे वर्टिसेस को फॉल्स से, क्योंकि ये वर्टिसेस हुए हैं जिसमें कि एक्सक्लूडेड कैंप को हमने निकाल दिया है, उस कैंप को निकाल दिया है जिसको हम कनेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो सब, तो जो जितने भी नोड्स बच गए होंगे उन सबको हम फॉल्स से इनिशलाइज कर लेंगे, बहुत ईजी, ठीक है।
फिर उसके बाद अब BFS शुरू होता है। सबसे पहले हमने क्यू के अंदर अपने 0th वर्टेक्स को डाला। क्यू के अंदर किसको डाला हमने? हमने अपने 0th वर्टेक्स को डाला, ठीक है, क्योंकि ट्रेस करते हो ना आप, जो अनएक्सप्लोर्ड है, जो एक्सप्लोर्ड है, फिर आप उसको लेफ्ट से निकालते हो, फ्रंट से, फिर बैक से डालते जाते हो, उसके जो नेबर होते हैं। फिर जो जैसे जैसे जो जो एक्सप्लोर्ड होता है आप उसको फ्रंट से निकालते हो, और जैसे जैसे जिस जिस को एक्सप्लोर करना होता है उसको आप बैक से डालते जाते हो, रियर से, ठीक है। तो फिर वही हुआ, हमने लेफ्ट से एक, मतलब फ्रंट से एक नोड निकाला। BFS जो काम करता है, अगर आपने BFS पढ़ा है तो आप बहुत इजीली रिलेट कर पा रहे होंगे। और विजिटेड कर दिया ट्रू की ये ट्रू हो गया। उसके बाद हमने यहाँ पे चलाया लूप। ये लूप सारे के सारे नेवर को एक्सप्लोर करता है, ठीक है, सिर्फ एक्सक्लूडेड वाले को छोड़ के ये लूप एक्सप्लोर करता है जितने भी आपके नेवर वगैरह हैं उन सबको, ठीक है। और फिर अगर तो वो विजिटेड नहीं है नेबर, दो चीज़ें कि अब तक आप उस नेबर पे नहीं गई हो, और वो नेबर जो है वो एक्सक्लूडेड कैंप नहीं है। ये तो वैसे भी नहीं, नहीं नहीं ये हो सकता है, क्योंकि करंट करंट क्या है, क्यू है, क्यू में भट्टी से सारा, ये तो वैसे भी मतलब आई डोंट थिंक इसकी ज़रूरत थी, ट्रू होगा, बट चलिए ठीक है, फॉर हमने लगाया कंडीशन। और जैसे जैसे आप उसको देख रहे हो तो फिर उसके जो जो नेबर आ रहे हैं आप उसको क्यू के अंदर डाल देते हो। यही होता है ना, जिसको आपने एक्सप्लोर करा, जिसको एक्सप्लोर करना था उसको आपने निकाला और उसके नेबर को अंदर डाला, फिर वन बाय वन करके यही होगा, नेबर को अंदर डालेंगे फिर बाहर निकल रहा है इस तरफ से, यही होता है क्यू में। यही होता है ना, सपोज कर लो ये आपका एक कोई क्यू था, इधर से आप डालते हो और जिस चीज़ को एक्सप्लोर करना था इधर से निकाल निकाल के एक्सप्लोर कर रहे हो। जैसे मैंने बोला टू, तो टू के जितने भी नेबर थे, 3 4, इधर आप 3 डालोगे फिर 4 डालोगे, फिर ये आगे बढ़ता जाएगा, फिर एक वक्त आएगा जब 3 यहाँ आएगा, ठीक है। तो फिर कुछ इस तरह से काम करता है। अगर आपने पढ़ा है ना BFS तो फिर बहुत ईजिली आप समझ पा रहे होंगे, रिलेट कर पा रहे होंगे। फिर उसके बाद रिटर्न कर देंगे। यहाँ तक में हमने पता कर लिया कि हमारे नोड का कंडीशन क्या है। अब हम देखेंगे कि जो विजिटेड में है, जो विजिटेड में हमने डाला है, विजिटेड क्या हो रहा है, हर बार करंट ट्रू हो रहा है, और मैंने सारे के सारे नोड को फॉल्स बोल रखा था, ठीक है। तो या तो अगर सारे के सारे नोड ट्रू हो गए तो इसका मतलब क्या है कि आपने सारे नोड को विजिट करा है, वही है ये ऑल फंक्शन है, ठीक है, पाइथन का, जो कि चेक कर रहा है कि आपने सारे के सारे नोड को भाई करा है विजिट। अगर आपने तो विजिट करा है सारे नोड को, ऑल मतलब सारे ट्रू हैं, तो ये बोल देगा ये ग्राफ एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है, कोई भी एक दूसरे से डिसकनेक्टेड नहीं है, तो फिर ये ट्रू रिटर्न कर देगा, नहीं तो फॉल्स रिटर्न कर देगा, वही ये फंक्शन था। उसके बाद अब बारी आई कनेक्टेड कैंप की, मिनिमम कॉस्ट फाइंड करने की, प्रिम्स एल्गोरिथम्स लगाने की, ठीक है। तो फिर ये कनेक्टेड कैंप लिस्ट ले रहा है और वही एक्सक्लूडेड वाला ले रहा है, और ये क्या कर रहा है, मिनिमम कॉस्ट फाइंड कर रहा है टू कनेक्ट ऑल कैंप्स, सारे के सारे कैंप को कनेक्ट करने की जो मिनिमम कॉस्ट होगी नेटवर्क में वो ये फाइंड कर रहा है, एक्सक्लूडिंग वन कैंप, एक कैंप को छोड़ के बाकी सबको कनेक्ट करने की। इम्प्लीमेंट क्या कर रहा है, तो फिर प्रिम्स एल्गोरिथम को इम्प्लीमेंट कर रहा है लगाने के लिए, क्यों, क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोला गया कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होनी चाहिए, बिग ऑफ v प्लस ई, मतलब m प्लस एन लॉग एन, कुछ ऐसा, ठीक है। पैरामीटर्स तो आपको पता ही है, रिटर्न करेगा msty मिनिमम कॉस्ट ट्री, मिनिमम कॉस्ट जो होगी कैसे पता करेंगे, तो फिर उसके लिए mst बनाएंगे, मिनिमम कॉस्ट ट्री बनाएंगे, तो फिर उसके कॉस्ट को कैलकुलेट करेंगे, अगर नहीं बन पाया तो फिर -1 हम रिटर्न कर देंगे। तो फिर सबसे पहला स्टेप क्या होगा आपका, सबसे पहला स्टेप होगा कि अगर वो, ये देखो आपने इसके अंदर डाला इज कनेक्टेड एक्सक्लूडिंग, आपने इनिशियली इसे कॉल कर लिया और चेक कर लिया कि सारे नोड कनेक्टेड है ना, एक्सक्लूडेड को छोड़ के, जी एक्सक्लूडेड कैंप को छोड़ के बाकी सब कनेक्टेड है। अगर ये ट्रू नहीं आया, अगर इसने बोल दिया नहीं फॉल्स, डिसकनेक्टेड है कंपोनेंट, तो आप -1 यहीं दे दोगे, बेस केस अपना सबसे पहला स्टेप। दूसरा स्टेप प्रायोरिटी क्यू बनाना, एक क्यू बनाना जो कि प्रायोरिटी को मेंटेन करे, मिन हीप बनाना, ठीक है। मिन हीप के द्वारा हम प्रायोरिटी क्यू को मेंटेन कर लेंगे। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा, आई नो लिटरली कोड हेक्टिक है थोड़ा सा, ठीक है, बट अगर आपने वीक अच्छे से पढ़ा है, मेरी लेक्चर देखी है, तो फिर आई डोंट थिंक आपके लिए कोई बड़ी बात होगी ये सारी चीज़ें। तो फिर आपने मिन हीप बनाना है, वही प्रायोरिटी क्यू, ठीक है, ट्रेस करने के लिए विजिटेड वाला, ठीक है, टोटल कॉस्ट ये सब तो पता ही है आपको। फिर बारी आई एड एजेस की, ये आपकी एक हेल्पर फंक्शन है। अब आप बोलोगे भाई हेल्पर फंक्शन से क्या कहने का मतलब है, तो फिर हेल्पर फंक्शन से कहने का मतलब है ये जो फंक्शन है ना, एड एजेस, ये नोड्स ले रहा है, यहाँ पे नोड्स ले रहा है हेल्पर फंक्शन, क्यों, क्योंकि ये ऐड कर रहा है एजेस को हीप में। जो मिन हीप हमने यहाँ पे बनाया था जिसको हम प्रायोरिटी क्यू हमने बोला, इसमें वन बाय वन करके एजेस को ये ऐड कर रहा है,
एक्सक्लूड कर रहा है जो कि कनेक्टेड है एक्सक्लूडेड कैंप से। जो एक्सक्लूडेड कैंप से कनेक्टेड थे उसको छोड़ के बाकी सबको। ठीक है, ये कैसे काम कर रहा है? तो भाई एक चीज आप यहाँ पे देख पाओगे, ये जो फंक्शन है ना, करंट नोड को लेगा, जो भी आप नोड बोलोगे उससे ये लेगा, करंट नोड को लेगा और प्रायोरिटी क्यू या फिर मिन हीप कह लो, मिन हीप ही कहते हैं, उसमें डाल देगा। ठीक है, स्टेप इसके देखो, उसको छोड़ के जो कि एक्सक्लूडेड है सिर्फ उसको छोड़ देंगे, और जो ऑलरेडी विजिटेड हो चुके हैं उसको भी छोड़ देंगे, क्योंकि जो ऑलरेडी विजिटेड है भाई उसको क्यों डालना। तो फिर दो कंडीशन यहाँ चेक होगी, पहला कि कहीं वो एक्सक्लूडेड वाला तो नहीं, दूसरा कंडीशन कहीं वो विजिटेड तो नहीं। ठीक है, प्रोसेस कैसे होगा? कुछ नहीं, अगर नेबर है, देखो हम किसी नोड पे हैं तो हम क्या करेंगे, हम प्रीम्स एल्गोरिथम लगा रहे हैं। प्रीम्स एल्गोरिथम कैसे काम करता है? वो अपने नेबर को देखता है कि कौन सा नेबर है, कौन सा नेबर नहीं है, कौन सा नेबर है जिसकी कॉस्ट सबसे कम है, कनेक्टेड एटसेट्रा एटसेट्रा, कनेक्टेड नहीं मतलब वो जिसकी कॉस्ट सबसे कम होगी। तो फिर हम एक नोड लेंगे और उसके नेबर को ऐड कर देंगे, वैसे नेबर को जो कि अभी तक विजिटेड नहीं हुए हैं, जो कि एक्सक्लूडेड वाले कैंप में नहीं है। अगर दोनों कंडीशन ट्रू है कि ना, मतलब वो विजिटेड भी ना हो, विजिटेड भी फॉल्स हो और वो एक्सक्लूडेड भी नहीं हो, तो फिर हम क्या करेंगे, हम एक एज ऐड करेंगे जिसमें कॉस्ट होगा और नेबर होगा। वो जो नेबर मतलब टोटल क्या कॉस्ट रहा और वो कॉस्ट देने वाला नेबर क्या है, कॉस्ट और नेबर कुछ ऐसा ऐड करेंगे। देखो कॉस्ट आ जाएगा, जैसे 1 का नेबर 2 हुआ, 2 का नेबर 3 हुआ, 3 का नेबर 4 हुआ, और जो कॉस्ट है यहाँ पे। ठीक है, तो फिर वही आपका आ जाएगा। यहाँ थोड़ा अपोजिट वे में, मतलब मैंने बस समझाने के लिए आपको बोला, तो वही वही चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी अगर दोनों कंडीशन ट्रू होती है तो फिर इन्हीं को हम मिन हीप में ऐसा कुछ समझ लो डाल देंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कैसे क्या काम कर रहा है। इससे क्या होगा, हीप में सारे के सारे पॉसिबल एजेस होंगे जो कि मिनिमम स्पैनिंग ट्री को एक्सटेंड कर रहे हैं। हीप के पास पता होगा कि एमएसटी को किस किस ने बनाया, लेकिन हम पिक करेंगे जो जिसकी कॉस्ट सबसे कम होगी। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ गई होगी। एज एजेस एक हेल्पर फंक्शन है। ठीक, हमने उससे क्या करा, सारे के सारे नोड के नेबर को और कॉस्ट को निकाला। देखो 1 का नेबर कौन, 2, कॉस्ट वहां तक जाने का 10, 3 कॉस्ट 50, 4 कॉस्ट 30। तो इन्हीं सारे चीज़ों को यहाँ पे निकाला हमने, चेक करा कि कहीं वो नेबर एक्सक्लूडेड तो नहीं, कहीं वो नेबर विजिटेड तो नहीं। अगर दोनों कंडीशन ट्रू है तो फिर हम क्या बोलेंगे, भाई इसको हीप में डाल दो इस नेबर को। ठीक है, फिर से हम इसे एक्सप्लोर जब करेंगे तब हीप से निकालेंगे, अभी आप इसे हीप में डाल दो, हीप में डाल दो, मिन हीप में। ठीक है, मिन हीप, हीप में पुश, हीप क्यू कहाँ है भाई, जस्ट वेट, हाँ ये जो आपने इंपोर्ट करा था ना हीप क्यू, हाँ हीप क्यू। तो फिर हीप क्यू में आपका एक हीप पॉप है, अरे यहाँ नहीं, हम कहाँ थे, एजेस, हाँ। तो फिर आपने हीप पुश, इसके अंदर ये दोनों चीजें आपने डाल दी, बहुत इजीली आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ से एग्जैक्टली प्रिम्स एल्गोरिथम शुरू होता है। कैसे? तो आपने बोला कि स्टार्ट कहाँ से करना है प्रिम्स को, यहाँ तो आपने डाल दिया कि विजिटेड भी नहीं है, कॉस्ट है, ये वो आपने डाला। तो फिर अब स्टार्ट कहाँ से होता है, हाँ, कहाँ से स्टार्ट होता है आपकी प्रिम्स एल्गोरिथम? तो आपने इसका यूज करा, नेक्स्ट फंक्शन का, नेक्स्ट मेथड का आपने यूज करा। ठीक है, नेक्स्ट मेथड क्या करता है, ये जो सबसे पहला अवेलेबल नोड है ना, ये आपको रिटर्न करके देगा, बस शर्त एक ही कि वो एक्सक्लूडेड नहीं होना चाहिए। मतलब सबसे पहले तो आपने कंडीशन लगाया कि कहीं वो एक्सक्लूडेड तो नहीं, अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो सारे के सारे नोड को आपने निकाला, सारे के सारे वर्टिसेस को आपने निकाला, उस ग्राफ के वर्टिसेस को। और आपका क्या करेगा यहाँ पे, आई टी ई आर जो आइट्रेशन वाला मेथड था, ये बस आइट्रेशन में हेल्प कर रहा है और कुछ नहीं है। अगर आपने पाइथन पढ़ा है ना तो आपको पता होगा। ठीक है, ये एक आइट्रेटर है जिसका आप यूज करते हो। आपने एक नोड दिया ग्राफ से और एडजेसेंसी लिस्ट दी, और इसने क्या करा कि ये मतलब जो भी कंडीशन है इसको ट्रू करके इसने सारे के सारे वर्टिसेस को आपको रिटर्न कर दिए। और नेक्स्ट वाले ने क्या करा, जो ये देखो ये क्या रिटर्न कर रहा है, ये एक लिस्ट सपोज कर लो रिटर्न करेगा, एलिमेंट रिटर्न करेगा, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। और जो आपका नेक्स्ट वाला था उसने क्या करा, उसने जो पहला अवेलेबल नोड था जो सबसे पड़ोस में था उसके, जिसकी शायद कॉस्ट भी कम रही हो, उसने उसको दे दिया। अब आपने विजिट कर लिया उसको, तो आप क्या करोगे, विजिटेड वाले में ऐड कर दोगे स्टार्ट को, जहाँ से भी स्टार्ट करा, और ऐड एजेस इसके अंदर आप इस स्टार्ट को डाल दोगे कि आपने इस नोड पे विजिट कराया, अभी आप अभी इस नोड पे एक तरह से हो। ठीक है, इसके बाद जो भी इसके नेबर होंगे उसको पुश कर दिया जाएगा हीप में। तो वही सारी की सारी चीज़ें। फिर मिन हीप का
फिर देखो हीप बन चुका है अब आपका, ठीक है। हीप के पास पता है कि एमएसटी कैसे बनेगा, मिनिमम स्पैनिंग ट्री कैसे बनेगा। तो अब इस हीप को आप तब तक चलाते रहोगे, तब तक प्रोसेस करते रहोगे जब तक आप सारे के सारे जितने भी रीचेबल वाले जो नोड है ना, आप वहां ना पहुंच जाओ, ठीक है, बहुत इजीली। उसके बाद कॉस्ट नोड, आपने इसे कॉल करा, मीन हीप के अंदर तो है ही कॉस्ट और नोड, हमने ऐड करा था ना यहाँ पे, ये कॉस्ट समझ लो, ये नेबर नोड है, ठीक है। इन दोनों को आपने निकाला, चेक किया नोड विजिटेड तो नहीं है, अगर नहीं है तो आपने विजिटेड वाले में डाला, और जो कॉस्ट है वन बाय वन आप उसको ऐड करते जा रहे हो, आपने उसे विजिटेड में डाला, कॉस्ट ऐड करा, और फिर से आपने यहाँ से ऐड एजेस में इस नोड को भेज दिया, ठीक है। फिर से ये इस आई मीन टू से इस हीप में डाल देगा इसको। आई होप आपको समझ आया होगा। हीप पुश है ना, हाँ हीप में डालेगा, ठीक है। और यहाँ से पॉप हो रहा था, निकल रहा था, आपने निकाला उसको, उसके कॉस्ट वगैरह को जोड़ा, फिर आपने, बाय द वे, इफ अगर जो लेंथ है आपका, ठीक है, जो भी लेंथ है आपका वो आई मीन सो यहाँ यहाँ आप एक चीज देख पाओगे कि नेवर अन नोड जो है वो अनविजिटेड वाला है, तो ही तो उसको डाला, वही तो मैं सोच रहा था कि ऐसे कैसे आप एज में डालोगे, अगर विजिटेड रहता तो फिर थोड़े ही एड एज उसको हीप में डालता, जो एक्सप्लोर हो चुका है उसको तो निकाल देता है। फिर एट लास्ट जब सब कुछ कर लोगे, आपने यहाँ कॉस्ट भी जोड़ लिया, ठीक है, सब कुछ हो चुका है, तब आप चेक करोगे कि विजिटेड में कितने ट्रू हैं, क्या विजिटेड की जो लेंथ है वो अगर इक्वल टू नहीं हुई, जो हमारी लिस्ट की लेंथ है -1, इसीलिए क्योंकि एक नोड को एक कैंप को हमने एक्सक्लूड कर दिया, तो फिर -1 रिटर्न कर दो, मतलब है सारे के सारे नोड कनेक्टेड नहीं थे, -1 रिटर्न कर दो। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होगा तो फिर क्या चलेगा, चलेगा टोटल कॉस्ट, जो कि हमने यहाँ कैलकुलेट करा। तो फिर आई होप आपको समझ आया होगा। देखो हमने बोला भाई कैंप 4 को एक्सक्लूड कर दे, तो ये चला, इसने देखा कैंप 4 आ रहा है, तो इसको छोड़ के, यहाँ इसको छोड़ के कैंप 4 से रिलेटेड जितने भी थे उन सबको छोड़ के एक नया वर्टिसेस की लिस्ट उसने बना ली। कौन कौन से लिस्ट हैं, कौन कौन से लिस्ट आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 यहाँ आ जाएगा। फिर वही है, चेक कर रहे हो कॉस्ट को, जो मिनिमम कॉस्ट होगी एमएसटी आप बना रहे हो यहाँ इसकी हेल्प से। जस्ट वेट, यहाँ पे स्टार्ट फ्रॉम एनी, कोई किसी भी कैंप से शुरू करो जो कि एक्सक्लूडेड ना हो, ठीक है। फिर ये मीन हीप है, इसको आप तब तक प्रोसेस करते रहोगे जब तक सारे के सारे नोड को आप विजिट ना कर लो। बाय द वे मैं यहाँ चला के दिखाता हूँ इसको, आई होप ये सही से रन हो जाए। इफ हाँ कनेक्टेड तो है, तो जस्ट वेट। तो फिर ये देखो इसने आउटपुट क्या दिया, मिनिमम कॉस्ट जो निकला वो निकला 150, कैंप 4 को एक्सक्लूड करके, ठीक है। तो फिर जो भी था भाई यही था कोड वगैरह, या फिर मैं बोलूँ कॉन्सेप्ट वगैरह। आई होप आपको समझ आया होगा कैसे क्या चल रहा है, फाइल आपको मिल जाएगा बहुत जल्द, तो फिर आप प्रैक्टिस कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो वीडियो से। ऑल राइट एवरीवन, मिलते हैं फिर अपने जीआरपीएज में। हे एवरीवन, तो फिर अब हम करने वाले हैं जीआरपीए 2 को, ठीक है। तो फिर जीआरपीए 2 में एक क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है, और इससे जुड़े कॉन्सेप्ट्स भी। तो सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट समझो, अप्रोच क्या यहाँ लगेगा क्वेश्चन में, देखो इजी है क्वेश्चन वैसे, अगर आपने लेक्चर अच्छे से कराए तो फिर आपने एक पाइथन फंक्शन लिखना है जो कि क्या करेगा, मैक्स लेस देन वैल्यू ले रहा है। मैक्स लेस देन कहने का क्या मतलब है, देखते हैं। दो पैरामीटर लेगा, एक रूट लेगा, एक के लेगा, ठीक है। डेट एक्सेप्ट द रूट नोड, रूट आपका रूट नोड होगा किसका, बाइनरी सर्च ट्री का। अब जैसे ही मैंने बोला बाइनरी सर्च ट्री, आपको समझ जाना चाहिए कि एक ऐसी ट्री जिसमें रूल है कि इस तरफ जो होगा वो इससे आई मीन टू से वो छो वो छोटा एलिमेंट होता है, ठीक है। जो भी इस तरफ होता है वो क्या होता है, इससे छोटा एलिमेंट, और जो राइट में होता है वो क्या होता है, बड़ा एलिमेंट, ठीक है। और फिर बिल्कुल उसी तरह इस तरफ भी, इस तरफ छोटे एलिमेंट होंगे और इस तरफ इससे बड़े एलिमेंट होंगे, इस तरफ इससे छोटे एलिमेंट होंगे, इस तरफ इससे बड़े एलिमेंट होंगे, तो फिर यही होगा जो भी होगा। तो फिर वही आपकी बाइनरी सर्च ट्री होती है, बिल्कुल जो लेफ्ट में होता है, बिल्कुल जैसे बाइनरी सर्च होता है ना, मिड मिड के इस तरफ सारा छोटा, इस तरफ सारा बड़ा, तो फिर लेफ्ट में जो भी एलिमेंट आने वो छोटे आएंगे और इस तरफ के बड़े आएंगे। और इसमें एक चीज़ और है कि ये जो आपकी बाइनरी सर्च ट्री होती है, ये जो आपकी बाइनरी सर्च ट्री होती है, ये बिल्कुल एक्ट करती है अगर आई मीन से अगर आपको खोजना हो छोटे एलिमेंट को, तो फिर आप रूट को कंपेयर करोगे अपने एलिमेंट से, ठीक है। अच्छा मैं पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर उसको भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो फिर बाइनरी सर्च ट्री है, बहुत सीधी सी बात, एंड ए नंबर है, एक नंबर आपको दिया जा रहा है क्या, के, ठीक है। एंड रिटर्न क्या करा जा रहा है, मैक्सिमम नंबर जो कि लेस देन है
या फिर इक्वल टू है किसके, के ट्री में। मतलब इस ट्री में एक ऐसा नंबर जो कि लेस देन हो या फिर एटलीस्ट बराबर हो के। आपको ढूंढना है किसमें, ट्री में। मतलब आप जब ट्री बनाओगे तो ढूंढोगे कोई भी ऐसा नंबर मिल जाए जो कि मैक्सिमम नंबर हो और लेस देन हो या फिर इक्वल टू हो किसके, के। और बाइनरी सर्च ट्री में जो सबसे मैक्सिमम पे होता है वो क्या होता है, जो सबसे टॉप पे होता है वो कौन सा होता है, तो वो रूट नोड होता है सबसे टॉप पे। सबसे बड़ा जो भी होता है वही होता है टॉप पे। तो फिर मतलब ये जरूरी नहीं कि वही टॉप पे हो, मतलब ऐसा कुछ मैं बस समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। क्योंकि ये सपोज करो फॉर एग्जाम्पल, अच्छा पहले क्वेश्चन देख लेते। ईच नोड, हर नोड जो ट्री में होगा वो ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास है। हर नोड अपने आप में एक क्लास ट्री है, ठीक है। ठीक है। और फिर ट्री जो होगी उसमें कम से कम एटलीस्ट वन नोड होना जरूरी है। मतलब ये आपका बेस केस दे दिया। आपको बोल दिया बाइनरी सर्च ट्री लगाना है, तो आपको तो पता ही है कि बाइनरी सर्च ट्री में हम कैसे सर्च करते हैं। हाँ, बहुत इजीली मैंने लेक्चर में करा रखा है। ये आपका एक ऑब्जेक्ट दे दिया जहाँ पे एक क्लास बनाया ट्री, और ये जैसे ही क्लास बनेगा कंस्ट्रक्टर से इनिशियलाइज कर लिया वैल्यू को, और देखा सेल्फ डॉट वैल्यू अगर ट्रू है तो उसने बोला लेफ्ट इक्वल टू राइट। लेफ्ट और राइट इक्वल है, ठीक है। तो वहाँ यहाँ पे उसने ट्री बना दिया। कुछ नहीं, ये ट्री के सारे फंक्शन हैं, मतलब कि अगर वो एम्प्टी होगा तो बताओ, ठीक है। और फिर अगर लीफ है तो बताओ लीफ कैसे पता चलेगा, जब कोई भी वैल्यू नन ना हो, बिल्कुल नीचे की बात बोल रही है, कोई भी वैल्यू एम्प्टी ना हो और उसकी जो राइट वाली वैल्यू हो वो एम्प्टी है या नहीं है। जब तीनों ट्रू है तो हम बोलेंगे वो लीफ है, वो सबसे नीचे की चीज है। उसके राइट में कोई चिल्ड्रेन नहीं आ रहा, लेफ्ट में कोई चिल्ड्रेन नहीं आ रहा। जो लीफ पे होगा ना एलिमेंट, उसमें ना कोई राइट में आएगा ना कोई लेफ्ट में आएगा। हमने क्या करना है, मैक्स लेस देन इस फंक्शन को कंप्लीट करना है, जो कि एक रूट ले रहा है और के ले रहा है। के आपका क्या है, एक नंबर है। आप कंपेयर करोगे मैक्सिमम, मतलब ऐसे नोड को आप लोगे, ऐसे वर्टेक्स को लोगे जो कि मैक्सिमम होगा या फिर लेस देन होगा या फिर इक्वल होगा किसके, के। अगर आप इसकी बीएसटी बनाओगे बाइनरी सर्च ट्री, तो कैसे बनेगा, कुछ यूं बनेगा। यहाँ पे टॉप पे 45, इस तरफ 45 से छोटा 22, इस तरफ छोटा हो गया क्या 57, फिर 22 से इस तरफ जो होंगे छोटे होंगे क्या है 12, और इस तरफ बड़े वाले 33, फिर 33 के बाद 73, 55 है तो इस तरफ छोटा आता है तो इस तरफ आ जाएगा 55, इस तरफ क्या आ जाएगा 73, फिर उसके बाद 73 के बाद 80 आ रहा है तो फिर 80 70 के लेफ्ट में, राइट में आएगा 80, बहुत इजीली। फिर 62 आ रहा है, 62 80 से छोटा है तो फिर 80 के राइट में आ जाएगा 62। तो ये आपकी बन गई बाइनरी सर्च ट्री, बहुत इजीली आपको समझ आया होगा। फॉर नाउ सपोज करो हमने बोला गया है के जो है वो 58 है, मतलब आपने ऐसी वैल्यू ढूंढना है जहाँ पे के क्या हो, ये मतलब मैक्सिमम नंबर आपने ढूंढना है जो कि लेस देन हो या इक्वल टू हो के। मैक्स नंबर जो कि लेस देन हो या फिर इक्वल टू है किसके, के। तो फिर आपको कुछ ऐसा ढूंढना है। कैसे ढूंढोगे इसको, क्या अप्रोच यहाँ पे लगेगा, तो फिर आई होप आपको समझ आ गया होगा कि बाइनरी सर्च ट्री है उसमें सबसे लार्जेस्ट वैल्यू ढूंढो बाइनरी सर्च ट्री में, जो कि क्या हो मैक्सिमम वैल्यू बोला जा रहा है ट्री का, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू, ऐसी वैल्यू जो कि सबसे मैक्सिमम हो, और मैक्सिमम होने के साथ साथ ही वो इक्वल टू हो या फिर आई मीन टू से मतलब इक्वल टू हो के या फिर और इक्वल टू के। मैक्सिमम नंबर लेस देन हो या फिर इक्वल टू हो के, ठीक। या फिर आप नन रिटर्न कर देना बेस केस के तौर पे, अगर के आपकी जो वैल्यू आई वो छोटी है, सारी की सारी वैल्यू से के छोटी है। आपको तो वो ढूंढना था वैल्यू जो कि के से बड़ी हो या फिर के एटलीस्ट बराबर हो। बट अगर कोई वैल्यू ऐसी आ गई जो कि आपकी जो के है उसको, उसके कंडीशन को ब्रीच कर रही है, मतलब सारी की सारी वैल्यूज जो है ट्री में वो के से छोटी आ गई, तो आप नन रिटर्न कर दो। और जो बाइनरी सर्च ट्री की प्रॉपर्टी होती है उसमें क्या मैंने बताया, लेफ्ट में जो होंगे आपके छोटे होंगे, हाँ स्मॉलर देन होंगे पेरेंट नोड से, राइट में जो भी होगा वो पेरेंट नोड से क्या होगा, बड़ा होगा। तो फिर हमारे पास क्या क्या आ गया, नोड आ गया, लेफ्ट वैल्यू आ गई, राइट वैल्यू आ गई, लीफ आ गया अपने पास, लीफ जिसके कोई चाइल्ड ना हो, यहाँ इसे देख लो, या फिर 62 को भी आप कंसिडर कर सकते हो। तो आपको समझ आ गया। अब हमें क्या करना है, मैक्स लेस देन फंक्शन बनाना है, ठीक है। बाय द वे ये काम कैसे करता है, तो आपने एक नोड से शुरू करना है। सपोज कर लो यहाँ से मैं एग्जांपल देके बताता हूँ। आप अपने पास के क्या है 58 है, तो फिर हम करेंगे कंपेयर के को स्टार्टिंग नोड के साथ, इसके साथ 58 को। क्या ये जो 45 है, 45 क्या वो स्मॉलर देन है या फिर इक्वल टू है 58 के क्या। अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई,
कि हाँ ये कंडीशन तो ट्रू है, तो फिर हम बोल देंगे मैक्सिमम वैल्यू 45 नहीं है, क्योंकि 45 तो छोटा आ गया, तो फिर हम बोल देंगे मैक्सिमम वैल्यू जो है वो क्या हो गया, 57 हो गया। ठीक है, मूव टू द राइट, राइट की तरफ 57 आपका जो है वो मैक्सिमम हो गया 57। ठीक है, उसके बाद क्योंकि 45 छोटा निकला 58 से, तो अब हम ढूंढेंगे 45 से बड़ा कौन सा है, तो फिर हम राइट साइड जाएंगे 57 आ जाएगा। अब 57 को कंपेयर करोगे, क्या ये छोटा है 58 से, ये भी सही हो गया। तो फिर अब फिर से राइट की तरफ जाएंगे, अब हम किसको कंपेयर करेंगे, 73 को कंपेयर करेंगे, बट ये 58 से बड़ा निकल गया। अब जैसे ही ये बड़ा निकल गया, अब हम लेफ्ट साइड जाएंगे, इससे छोटा चाहिए क्योंकि ये 58 से भी बड़ा निकल गया, लेफ्ट साइड जाएंगे इसमें, तो फिर 80 आएगा आगे जो कि बड़ा ही होना है। फिर 62 आएगा, तो हम कंपेयर करेंगे क्या 62 जो है वो बड़ा है 58 से, बिल्कुल लास्ट वाला एलिमेंट। 80 भी बड़ा ही होगा, 80 को भी कंपेयर कर सकते हो आप यहाँ पे 58 से, तो फिर 62 जो होगा वो भी बड़ा होगा। तो फिर अब क्या हुआ, अब हम लेफ्ट मूव नहीं कर सकते ना राइट मूव कर सकते हैं, क्योंकि अब हम लीफ नोट पे आ चुके हैं, बिल्कुल नीचे आ चुके हैं। तो फिर हम बोल देंगे भाई जो अपनी 57 थी वही सबसे ज़्यादा मैक्सिमम थी, डेट्स इट। जो 57 वाली वैल्यू थी, क्योंकि लास्ट टाइम यही तो ये कंडीशन ट्रू हुआ था ना, कि ऐसा नंबर जो कि स्मॉलर देना है इक्वल टू है 58 से। ठीक है, मैक्सिमम नंबर जो सबसे बड़ा नंबर हो। ठीक है, तो फिर यही ये कंडीशन, मैक्सिमम नंबर इस ट्री में मैक्सिमम नंबर 57 है, जो कि स्मॉलर देना है या इक्वल टू है 58 के, क्योंकि 73 तो बड़ा ही निकला, 80 तो बड़ा ही निकला, 62 तो मतलब बड़ा ही निकल गया। तो फिर हमारा आंसर क्या आ गया था, हमारा आंसर आ गया था अपना ये 57 आ गया था हमारा आंसर। आई होप आपको ये जो भी मैंने यहाँ पे बताया है, एक्सप्लेन करा है, आपको ये चीज़ें यहाँ पे समझ में आई होंगी। ठीक है, तो फिर चलिए आई मीन टू से भैया अपने कोड को देख लेते हैं। कोड बहुत ईजी है, कोड कोई बड़ा नहीं है, आप यहाँ पे देख पाओगे जो अपना कोड है वो ये रहा। यहाँ पे क्या है कि मैक्स लेस देन हमने लिखा, वो रूट ले रहा है, के ले रहा है। ये फंक्शन क्या करता है, ये फंक्शन आपको मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न करता है, किससे, तो फिर ये फंक्शन आपका मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न करता है बाइनरी सर्च ट्री की हेल्प से। ऐसी वैल्यू जो कि मैक्सिमम है बीएसटी में, बट उसके साथ ही वो वैल्यू लेस देन हो या फिर इक्वल टू हो के। ठीक है, आर्गुमेंट रूट ले रहा है, के ले रहा है, रिटर्न कर रहा है वही मैक्सिमम वैल्यू जो कि इक्वल टू है या फिर ये या फिर लेस देन है। ठीक है, सबसे पहले आपने रूट वैल्यू को लिया, अगर रूट वैल्यू बराबर के आ गया, मतलब हमने क्या बोला, लेस देन या इक्वल टू, आपकी रूट वैल्यू ही आपकी के बराबर आ गई, तो आप बोल दोगे जो है यही है, रूट वैल्यू को रिटर्न कर दो, बस डेट्स इट, यहाँ खेल खत्म। तो बेस्ट केस था हमारा जब हमारा रूट ही इक्वल हो जाए, बट ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। तो फिर आप लीफ पे गए, और लीफ पे जाने के बाद जो रूट की वैल्यू थी वहां आपने देखा क्या छोटा है क्या, अगर जस्ट वेट, रूट इज लीफ, इफ द रूट इज अ लीफ, अगर आपका जो रूट है वो लीफ नोट है, मतलब उसके कोई चिल्ड्रन ही नहीं है, तो दिया तो गया आपका रूट ही आपका लीफ है। लीफ कौन होता है, जिसके कोई चिल्ड्रन नहीं होते। अगर ऐसा हुआ तो फिर आपने उसी वैल्यू को रिटर्न कर देना है, अगर वो के से छोटा निकला तो। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वो के से बड़ा निकल गया, के जो आपका है, इफ द रूट वैल्यू इज लेस देन के से छोटा निकला वैल्यू, मतलब के बड़ा हो गया इन शॉर्ट, तो के को मतलब उसी वैल्यू को रिटर्न कर दो। बट ऐसा नहीं हुआ तो नन रिटर्न कर दो, जैसा कि क्वेश्चन में प्री डिफाइंड था, बताया गया था। लेकिन अगर ना ये कंडीशन ट्रू हुई ना ये कंडीशन ट्रू हुई, फिर क्या होगा, फिर आपकी जो रूट होगी वो ग्रेटर देन होगी के से या स्मॉलर देन होगी के से। अगर ग्रेटर देन है के से और उसकी लेफ्ट वैल्यू एम्प्टी है तो नन रिटर्न कर दो, जैसा हमारा हुआ था ना यहाँ पे। 62 हमारा बड़ा था 58 से, लेकिन इसकी लेफ्ट में या राइट में कोई वैल्यू थी नहीं, स्पेशली लेफ्ट में, तो हमने नन रिटर्न कर देना है वहाँ पे, मतलब रुक जाना है, डेट्स इट। बट अगर ऐसा ना हो तो फिर आपने इसको फिर से कॉल करना है, किसको, मैक्स लेस देन वाले फंक्शन को। इसमें आपने देना है कि ये लेफ्ट है और ये के है, मतलब आगे चलते चलो, जैसा कि यहाँ देखो आप, आपने यहाँ देखा आपको ये मिला, ये कंडीशन लेस देन मिला, तो आपने बोला फिर से इसको कॉल करो, फिर से किसी और को ढूंढो, तो इसने इसे ढूंढा, फिर से ढूंढो तो इसने इसे ढूंढा, वो वही चीज़ है। बट ऐसा ना हो सकता है ये छोटा हो, अगर छोटा है तो फिर हम क्या करते थे, जैसे देखो यहाँ पे ये वैल्यू छोटी थी, तो फिर हमने क्या करा था, हाँ हमने बड़े वाले वैल्यू को ढूंढा था, राइट साइड हम गए थे। तो वही चीज़ है यहाँ पे, अगर वैल्यू एल्स में आए, अगर राइट एम्प्टी है तब तो रूट वैल्यू को रिटर्न कर दो, क्योंकि हो सकता है राइट एम्प्टी हो, हम राइट जा रहे हैं, राइट में कुछ होना, बट अगर राइट में कुछ है और वो जो राइट चाइल्ड है ना वो के से बड़ा है, ठीक है, वो के से बड़ा है, तो फिर बोलोगे जो रूट की वैल्यू बच गई वही अपनी क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है, जो कि के से स्मॉलर है या फिर के इक्वल है। मतलब
आप यहाँ राइट के तरफ आए 57 पे और ये के से भी बड़ा निकल गया, तो फिर आप क्या बोलोगे, भाई पिछले वाला वैल्यू ही सही था जो रूट था। यहाँ वैसा नहीं हो रहा, मैं बस आपको एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। एट लास्ट आपने रिटर्न कर दिया इस वैल्यू को, जो मतलब इसी फंक्शन को रिकर्सिवली कॉल करके बार बार। और जब आप रिकर्सिवली कॉल करोगे तो इनमें से एक वक्त आएगा जब कोई ना कोई कंडीशन ट्रू हो जाएगा तो वैल्यू रिटर्न हो जाएगी। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा। तो फिर जो था यही था GRPA 2 में। तो फिर इस वीडियो को यहीं करते हैं, मिलते हैं GRPA 3 में। ऑल राइट एवरीवन। तो फिर ये मैं फिर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जो पिछली रिकॉर्डिंग थी वो क्रैश हो गई थी। तो फिर ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि आपको एक मिन हीप दिया जाएगा, यहाँ देखो ये मिन हीप दिया गया है ना, इसको आपने मैक्स हीप में चेंज करना है। मिन हीप को मैक्स हीप में चेंज करना है। गिवन एन एरे बेस्ड मिन हीप, एक एरे है जो कि बेस क्या है, बेस्ड है मिन हीप पे, ये एरे ARR जो भी है। आपको एक पाइथन फंक्शन दिया गया मिन मैक्स, मतलब मिन से मैक्स में, मिन हीप से मैक्स हीप में चेंज करेगा ये फंक्शन। एरे पैरामीटर ले रहा है डेट टू कन्वर्ट, जो क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है एरे को मैक्स हीप में। एरे क्या है आपका, एरे है आपका मिन हीप, इसको किस में कन्वर्ट कर दे रहा है, मैक्स हीप में कन्वर्ट कर दे रहा है। फंक्शन शुड चेंज द ओरिजिनल एरे टू मैक्स हीप, ये फंक्शन क्या करेगा, जो भी ये फंक्शन है मिन मिन मैक्स वाला, ये ओरिजिनल एरे क्या है हमारा, मिन हीप, इसको मैक्स हीप में चेंज कर देगा। और उसकी एक्सपेक्टेड टाइम होनी चाहिए बिग ऑफ एन। ठीक है, फिर जो भी है यही है। यहाँ देखो हमने एक मिन हीप बना रखा है, कुछ ऐसा हमने एक मिन हीप बना लिया। और जब हमने यहाँ एक मिन हीप बना लिया है तो फिर अब हम क्या करेंगे, कैसे पता चलेगा कि कहाँ से आप उठाओगे एलिमेंट को, कैसे मैक्स में बनाओगे। तो फिर उसके लिए एक रूल है, पहला रूल, कि जो लीफ वाला एलिमेंट होता है ना, जैसे ये इन सबको हम नहीं छूते, इन सबको हम ऐसे ही रहने देते हैं। ये अब ये लीफ एलिमेंट क्या है, तो फिर वो एलिमेंट जो कि सबसे नीचे आ रहे हैं, हाँ सबसे नीचे जो एलिमेंट आ रहे हैं वो होते हैं अपने लीफ एलिमेंट। ठीक है, आई होप आपको यहाँ पे समझ आया होगा कि लीफ एलिमेंट है क्या। बाय द वे ये यहाँ होने के बजाय यहाँ होता तो फिर बेहतर होता, आपका यहाँ 9 पे कुछ ऐसा। ठीक है, तो फिर आई मीन से ओवर हियर, तो फिर आपने लीफ एलिमेंट को छोड़ देना है, क्योंकि ये लीफ एलिमेंट है, ये इसका कोई चाइल्ड है ही नहीं, ये खुद में ही पेरेंट है। और मीन हीप में जो सबसे नीचे होता है वही तो सबसे बड़ा होता है ना। ठीक है, तो फिर आपने लीफ एलिमेंट को छोड़ देना। जब आप काउंट करोगे आपके लीफ पे n/2 एलिमेंट होते हैं। देखो टोटल एलिमेंट 10 था, लीफ पे टोटल 5 एलिमेंट होगा, 1 2 3 4 5, मतलब n/2 एलिमेंट जो होता है वो तो बस लीफ पे ही रहता है और आपने उसे छोड़ दिया। क्यों, क्योंकि वो अगर आप मैक्सिम बना रहे हो तो वो तो ऑलरेडी मैक्सिमम है, इसके तो कोई चाइल्ड है ही नहीं। कोई चाइल्ड नहीं है भाई, कोई चाइल्ड नहीं है। अगर कोई चाइल्ड नहीं है तो ये खुद ही मैक्सिमम है, ये खुद ही खुद का पेरेंट है और खुद में ही मैक्सिमम है। तो फिर हम क्या करते हैं, इस फॉर्मूले का यूज करते हैं, n-2/2 10-2/2। अब ये फॉर्मूला कैसे आया नहीं आया ये मैंने लेक्चर में बता रखा है। ठीक है, नहीं तो आप कमेंट करो, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, आप पूछ सकते हो ग्रुप में भी। तो फिर हम लीफ एलिमेंट को नहीं लेना चाहते हैं। लीफ में टोटल कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3, आई मीन से 1 2 3 4 5, तो फिर 5 एलिमेंट को हम इग्नोर करना चाहते हैं। ठीक है, तो फिर आपने करा n-2/2, 4 आ गया बहुत इजीली, यहाँ पे आ गया क्या, 4 आ गया। तो फिर आप फोर्थ इंडेक्स से शुरू करोगे काम, फोर्थ इंडेक्स से अब आप काम करोगे शुरू। क्या काम करेंगे, स्वैप करेंगे, हमें मैक्सिमम एलिमेंट बनाना था। फोर्थ इंडेक्स कौन सा है, 1 2 3, आई मीन से 1 2 3 4। ठीक है, और ये हो गया 5 हो गया आपका। ठीक है, तो फिर आपने क्या करना था, आपने शुरू करना था, बाय द वे जस्ट पार्डन में, यहाँ 2 नहीं होगा, यहाँ 1 होगा। ठीक है, 10-1/2, नहीं नहीं 2 ही होगा, 2 ही होगा, सही है ये। तो आपने क्या करना था, आपने उसे फोर्थ एलिमेंट से शुरू करना था। ठीक है, फोर्थ एलिमेंट क्या होगा, ये हो जाएगा आपका, ये 0th एलिमेंट होगा। अच्छा, ये फोर्थ इंडेक्स से शुरू करना था, जस्ट पार्डन में ये ना, फोर्थ इंडेक्स से आपको शुरू करना था। तो इंडेक्स 0 ये हो गया, इंडेक्स 1, इंडेक्स 2, वही तो मैं कंफ्यूज था, इंडेक्स 3, इंडेक्स 4, इंडेक्स 4 पे 8 आया। यहाँ से आप स्वैप करना शुरू करोगे और हर बार आप घटाते जाओगे। फिर आप 3 वाले इंडेक्स पे करोगे, फिर 2 पे, फिर 1 पे, फिर 0 पे, कुछ ऐसा चलेगा ये। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा।
तो फिर स्वैप कर दोगे 8 को 9 के साथ। मतलब क्या कहने का मतलब कि कुछ ऐसा हो जाना, क्योंकि आप मैक्सिम बना रहे हो, मैक्सिमम एलिमेंट का ऊपर जाना जरूरी है, 9 और ये 8। ठीक है। इसके बाद अब आप किसको स्वैप करोगे, 4 माइनस 1 इक्वल टू 3, थर्ड इंडेक्स को जो कि 6 है। इसमें सबसे मैक्सिमम कौन है, सबसे मैक्सिमम है 18। तो फिर यहाँ आएगा 18, 18 को 6 के साथ आपने स्वैप कर दिया। उसके बाद सेकेंड इंडेक्स को, इसको, तो फिर आप इसको इसके साथ स्वैप कर दो, मतलब यहाँ आ जाएगा 20, यहाँ क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। फिर सेकेंड के बाद फर्स्ट इंडेक्स को 5 को आप स्वैप करोगे किसके साथ, 18 के साथ जो सबसे मैक्सिमम है। तो फिर यहाँ आ जाएगा 18, यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा आपका 5। ठीक है भाई। देयर आफ्टर यहाँ 18 आ गया। फिर अब हम किसको स्वैप करेंगे, तो फिर जीरोथ इंडेक्स वाले को स्वैप करेंगे। जीरोथ इंडेक्स में सबसे बड़ा कौन है, तो फिर जीरोथ इंडेक्स में सबसे बड़ा है आपका क्या, 20। 20 को 3 के साथ आपने यहाँ स्वैप कर दिया। 20 को आपने कर दिया किसके साथ, 3 के साथ स्वैप कर दिया। फिर यहाँ 3 भी, अब आप देखो यहाँ पे ये भी स्वैप होगा, 3 यहाँ आ जाएगा भाई आपका, 10 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, 20, 80, 10। ठीक है। फिर आप यहाँ आओगे तो फिर यहाँ भी आपको स्वैप करना होगा, 5 आपका छोटा था, तो फिर यहाँ 12 आ जाएगा, यहाँ आपका क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इसी तरह से आप इसको स्वैप करते जाओगे। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा यहाँ पे। अब आपका ये क्या हो गया, ये मैक्सिम बन चुका है। कैसे, देखो जो भी पेरेंट था ना वो बड़ा है अपने चाइल्ड से, देखो 20 बड़ा है इन दोनों से, दोनों चाइल्ड से, 18 10 से, 18 बड़ा है इन दोनों से, 10 बड़ा है इन दोनों से, 12 बड़ा है इन दोनों से। अब ये मैक्सिम आपका बन गया। और इसको जब आप ऑर्डर में लिखोगे तो क्या आएगा, 20, 80, 10, 12, 9, 9, 3, 5, 6, 8। बिल्कुल यही चीज़ें, 20, ठीक है, 18, ठीक है, बहुत इजीली, 20, 18, 10, 12, 9, 9, 3, 5, 6, 8, जो ये चीज़ें हैं ये चीज़ें आ जाएंगी आपकी। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि क्या कैसे हो रहा है। हमने लीफ वाले एलिमेंट को छोड़ दिया, n/2 वाले एलिमेंट को जो भी हमारे होते हैं यहाँ हमने उसे इग्नोर कर दिया। ठीक है, बट हमने यूज़ करा ये वाला फॉर्मूला n-2/2। तो फिर आपने उससे इग्नोर कर दिया, उसके बाद आपने सबको स्वैप कर दिया। ऑल राइट, आपको, आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी, बहुत ईजी है। अगर आप ये फॉर्मूला भूल भी जाओ ना, सपोज करो आप ये भूल गए, ये आपको कुछ नहीं पता, और जो आपका मीन हीप था, तो फिर जो भी एलिमेंट लीफ पे होगी उसको छोड़ दोगे और आप यहाँ से शुरू कर देते, बहुत ईजिली है। फिर इसको करते, फिर इसको करते, फिर इसको, फिर इसको। तो फिर जस्ट वेट फॉर ए सेकेंड। तो फिर भाई ये रहा इसका कोड, मैक्स हीपीफाई आपको करना होगा। एक सब ट्री लेगा, हाँ, रूट जिसका इंडेक्स आई होगा, रूट होगा ये इंडेक्स आई, रूट एट इंडेक्स आई, मतलब इंडेक्स आई पे रूट होगा, और मैक्स हीप की प्रॉपर्टी को करेगा सेटिस्फाई। वही मीन हीप से मैक्स हीप बनाना है, इसलिए आपने ये मेथड बनाया। और ये रिटर्न क्या करेगा, बाय द वे एरे क्या है आपका, जो वही एरे जो मीन हीप है वो, उसी को तो मैक्स हीप में चेंज करना है। आई आपका होगा करंट नोड, एन उसकी साइज होगी, ताकि n-2/2 आप कर सको बहुत ईजिली। उसके बाद आपको पता कर लेना है लेफ्ट चाइल्ड कौन सा, राइट चाइल्ड। ये मैंने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन करा है, क्यों +1 करते हैं तो लेफ्ट आता है, क्यों +2 करते हैं तो राइट आता है। आपने बोला जो करंट नोड है ना, आपने उसी को लार्जेस्ट मान लिया, हाँ यही लार्जेस्ट है। जैसे कि जब आप यहाँ आओगे तो बोलोगे ये जो नोड है यही लार्जेस्ट है। फिर आप चेक करते हो कि लेफ्ट के साथ राइट के साथ इन दोनों में से कोई लार्जेस्ट है क्या, और आपको लार्जेस्ट मिल जाता है तो आप उसको स्वैप कर देते हो। फिर आपने चेक करा कि क्या ये बाउंड्री में तो है, यहाँ पे लेफ्ट इज स्मॉलर देन एन। एन क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ नोड्स, मतलब लेफ्ट जो है वो छोटा तो है, कहीं बाउंड्री तो क्रॉस नहीं कर रहा। अगर ये ट्रू है तो आपने कंपेयर किया लेफ्ट वाला एलिमेंट, लार्ज, जो अभी तक जिस किसी को भी आपने अभी तक लार्जेस्ट मान रखा है उससे बड़ा है क्या, हमने लार्जेस्ट करंट नोड को मान रखा है, सपोज करो रूट नोड को। ठीक है, अगर बड़ा है तो फिर आप बोल दोगे हमें बड़ा मिल गया, लेफ्ट वाला बड़ा है, तो फिर लार्जेस्ट इक्वल टू लेफ्ट कर दिया। बट ये फंक्शन नहीं चला। हो सकता है राइट वाला बड़ा हो तो फिर लार्जेस्ट इक्वल टू राइट हो जाएगा, वही सारी की सारी कंडीशंस है। ठीक है, फिर आप चेक करोगे लार्जेस्ट वाला जो है वो अगर आई नहीं है, मतलब इफ द लार्जेस्ट इज नॉट करंट नोड, जो भी करंट नोड आपने चुना था, आपने सपोज करो रूट नोड चुना था, वो लार्जेस्ट नहीं है, तो फिर क्या करते थे हम, लार्जेस्ट ढूंढते थे और उसके साथ उसको स्वैप कर देते थे, बहुत इजीली स्वैप कर दिया आपने। और यही चीज बार बार होगी,
बार बार आप ढूंढोगे लार्जेस्ट कौन है और उसको आप स्वैप कर दोगे। ठीक है, इस तरह से स्वैप करते 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 आप क्या बना लोगे, मैक्स हीप ट्री बना लोगे। ऑल राइट एवरीवन, यहाँ देख पाओगे यही तो आपका फंक्शन था ना मिन हीप, कन्वर्ट करने का इसका काम था मिन हीप को मैक्स हीप में बिग ऑफ एन टाइम में। तो फिर आपने क्या करा, आपने सबसे पहले इसकी लेंथ ले ली और आपने लूप चलाया n-2/2 तक। ठीक है, n-2/2 से लेके एक 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 घटाते गए आप हर बार, मतलब यहाँ 4 जो था आपका आया था n-2/2, वहां से आप बार बार एक 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 क्या करते गए, घटाते गए। तो एक एक जब आप घटाते जाओगे उसमें और लूप चलाओगे और हर बार ये मैक्स हीप की फंक्शन कॉल होगी, कंपेयर करेगा कौन बड़ा है कौन छोटा और उसको स्वैप कर देगा। तो फिर एट लास्ट क्या होगा, एट लास्ट आपको पता चल जाएगा, मतलब एट लास्ट आपको मीन हीप को आप मैक्स हीप में चेंज कर चुके होंगे। कैसे, देखो ये आपकी मीन हीप की फंक्शन थी, ठीक है, मीन हीप, और आपने इसको मैक्स हीप में डाला, मीन मैक्स वाले फंक्शन में डाला। तो फिर यहाँ देखो यही था ना अपना आउटपुट 20, 80, 18, 10, 12, 9, ये देखो ये जो अपना आउटपुट आया, मतलब मैक्स हीप वाला। आई होप आपको एक कोड समझ में आया होगा, बहुत ईजी है। ठीक है, और ये आपने बना लिया क्या, मीन हीप को मैक्स हीप में चेंज कर लिया। कुछ नहीं भाई, जो लीफ एलिमेंट है उसको इग्नोर करो। लीफ एलिमेंट क्या होता है, जनरली होता है n/2, आधी एलिमेंट आपकी लीफ में होती है। यहाँ देख सकते हो आप, बाय द वे मैं इन सबको मिटा देता हूँ। देखो आधी एलिमेंट अपनी लीफ में, टोटल एलिमेंट 10 थी ना, 5 एलिमेंट लीफ में होगी, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो फिर इसको इग्नोर करो और इसके ऊपर वाले से आप शुरू हो जाओ, जो भी आ रहा होगा आपका। तो फिर इस जीआरपी को यही करता हूँ एंड आई होप आपको समझ आया हो। ऑल राइट एवरीवन, वीक 6 जीआरपीए फर्स्ट। ठीक है, तो फिर इस जीआरपीए में यूज करा गया है अपने फेवरेट मर्ज, मतलब आई मीन टू से क्विक सॉर्ट का और फिर मर्ज फंक्शन का, क्योंकि जब आप क्विक सॉर्ट यूज करोगे तो फिर मर्ज यूज करोगे। तो फिर इस वीडियो पे पहुंचने से पहले भाई क्विक सॉर्ट आपका क्लियर होना लिटरली बहुत जरूरी है। तो फिर क्या है क्विक सॉर्ट, क्विक सॉर्ट में क्या करते हो, आपके पास एरे होता है, मतलब लिस्ट होता है, ठीक है, जो कि अनसॉर्टेड होता है, अनसॉर्टेड होता है। और इस लिस्ट में से आपने क्या करना है कि आप एक पिवोट को चुनते हो। फिर क्या, फिर उस पिवोट को ऐसे जगह पे डालते हो कि पिवोट अगर यहाँ पे है तो इससे इस तरफ सारे के सारे जो होंगे स्मॉलर होंगे और इसके इस तरफ जो भी होंगे इससे बड़े होंगे। ठीक है, इसी तरह से सबको पिवट बनाते हो और फिर बस इसी तरह से करते करते एट लास्ट आपका एरे सॉर्ट हो जाता है। बहुत डिटेल से मैंने इसे कवर करा है, कई सारे एग्जांपल देके कवर करा है। तो फिर आप पहले लेक्चर देख लो जो भी अपनी रिकॉर्डेड लेक्चर है, और अगर अब तक आपने इस कोर्स को ज्वाइन नहीं करा है तो जस्ट ज्वाइन इट। हाँ, ट्रस्ट अस, यू वांट स्कोर हाई। ठीक है, तो फिर चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। एक लिस्ट एल लोगे आप, ठीक है, जिसमें के एलिमेंट्स है, 10 20 कुछ भी हो सकता है एलिमेंट, जहाँ पे हर एलिमेंट जो है वो क्या है, सॉर्टेड लिस्ट है, इंटीजर का, इंटीजर है उसका एक सॉर्टेड लिस्ट है हर एलिमेंट। ठीक है, उसमें आपने क्या करना है कि एक पाइथन फंक्शन लिखना है मर्ज के लिस्ट के 2 4 जितना भी होगा, ठीक है, जो कि क्या करेगा, मर्ज करेगा सारे के सारे लिस्ट को सिंगल सॉर्टेड लिस्ट में। मतलब कई सारी लिस्ट होंगी, जैसे यहाँ देखो कई सारी लिस्ट हैं, एक लिस्ट, दो लिस्ट, तीन लिस्ट, इन सबको मर्ज करेगा एक सिंगल लिस्ट में। और वो लिस्ट क्या होनी चाहिए, तो फिर सॉर्टेड। अगर सिर्फ बोलता मर्ज करना है तो फिर डॉट एक्सटेंड नाम का मेथड होता है, आप वो यूज कर लेते, नहीं तो इन सबको 1 बाय 1 प्लस कर देते तो भी वो मर्ज हो जाता। बट अब बोला कि भाई सॉर्टेड होना चाहिए, यहाँ तक भी ठीक था। तो अब तक आप समझ चुके हो कि कुछ ऐसा आपको इनपुट मिलेगा, पहले तो आपको मर्ज करना होगा सबको, फिर सॉर्ट करना होगा। तो फिर सॉर्टिंग के कई सारे तरीके हैं, इंसर्शन सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट। क्विक सॉर्ट ही क्यों, क्योंकि देखो यहाँ बोला गया है कि सॉल्यूशन लिखो डेट रन्स इन big ऑफ एन लॉग एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या दिया गया, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपको सीधे सीधे बोल दिया गया कि भाई जो अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो है big ऑफ एन लॉग एन। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। तो फिर कैसे करोगे आप इसे, तो फिर क्विक सॉर्ट में क्या होता है कि हर एक लिस्ट को देखो, सबसे पहले आपने क्या करा कि हर एक लिस्ट को आपने करा कंबाइन। ठीक है, इसको इसको इसको, उसने कितना टाइम लिया, बिग ऑफ एन टाइम लिया। हमें टोटल नहीं, मतलब हमें टोटल ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी चाहिए। सबसे पहले आपने करा कंबाइन, कंबाइन करा तो फिर आपको क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मिली, बिग ऑफ एन, बहुत ईजिली। फिर जब आप उसे उसको सॉर्ट करोगे, सबसे बेहतर होता है अपना क्विक सॉर्ट, आपने उसके ऊपर क्विक सॉर्ट लगाया तो फिर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, बिग ऑफ एन लॉग, ठीक है, लॉग होगा ना, बिग ऑफ एन लॉग एन। ठीक है,
और इन दोनों को, ये दोनों फंक्शन चल रहा है, आप कंबाइन भी कर रहे हो इन सबको, फिर उसके बाद आप क्या कर रहे हो, आप उसको सॉर्ट भी कर रहे हो। तो इन दोनों को अगर आप प्लस करोगे तो फिर क्या आना है, बिग O ऑफ n प्लस बिग O ऑफ n log n। ठीक है, आपने करा इन दोनों को प्लस, तो फिर प्लस होके क्या आ जाएगा, कुछ नहीं, प्लस होके आपका यही आ जाना है, इक्वल टू ऐसा आ जाएगा कुछ, बिग O ऑफ n प्लस n log n। और जो बड़ा होगा उसको लेंगे, ठीक है, जो छोटा होता है, जो नॉन डोमिनेंट होता है उसको हटाते, तो फिर ये क्या हो जाएगा, n log n। ठीक है, कुछ ऐसी ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ गई। कहने का मतलब जब आप इसके ऊपर लगाओगे ना ये कंबाइन सॉर्ट और क्विक सॉर्ट सॉर्ट करने के लिए, तो फिर आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी बिग ऑफ n log n। बट हमें क्या चाहिए भाई, हमें तो ये चाहिए बिग ऑफ n log k चाहिए। n टाइम जो कंबाइन करने में लगा वो तो ठीक है, फिर ये k टाइम बोल रहा है, बोल रहा है भाई के टाइम चलेगा, यहाँ पे एन आप नहीं दे सकते, तो फिर इसको कैसे करेंगे। तो फिर इसको करने के लिए आप जानते हो, तो टू गुड लेक्चर में मैंने बताया है, इसके ऊपर एक प्रॉब्लम था, मैंने वो भी डिस्कस कर रहा था। आपको यूज करना होगा क्या, मिन हीप का, या फिर प्रायोरिटी क्यू आप जिसको कहते हो। जब आप प्रायोरिटी क्यू का यूज कर लोगे, या फिर मिन हीप ही समझ लो, आप बेहतर समझ पाओगे। जब आप मिन हीप का यूज कर लोगे तो उससे क्या होगा, उससे ये जो है ना, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जानी है बिग ऑफ एन लॉग के। तो फिर अब तक आपको समझ आ चुका है कि आपको यूज क्या करना है, ठीक है। और ये मिन हीप कैसे काम करेगा, तो कुछ नहीं, सबसे पहले एलिमेंट उठाएंगे लिस्ट में, ठीक है, उसको उठाते जाएंगे, उठा उठा के उसको हीप में डालते जाएंगे। पुश द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच लिस्ट, हर एक लिस्ट का पहला एलिमेंट उठाओ और उसको हीप में डालते जाओ, पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, मिन हीप बन रहा है हमारा, मतलब जो सबसे छोटा होगा वो सबसे टॉप पे होगा, ठीक है। तो फिर जो सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा, जो कि सबसे टॉप पे होगा, वो हो गया आपका एक्सट्रैक्ट द स्मॉलेस्ट एलिमेंट। एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, पुश कर देंगे किसको, नेक्स्ट एलिमेंट को सेम लिस्ट से, इसी लिस्ट से उठाएंगे, किसी और एलिमेंट को मिनी में डाल देंगे, मतलब इन सब का मिनी बनाना, ऐसा आप समझ लो। और ये हम बार बार करते रहेंगे जब तक कि हीप अपनी खाली ना हो जाए, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। क्विक सॉर्ट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी बिग ऑफ एन, और जो जब आप जस्ट वेट, यहाँ पे एन ही रहने देते हैं फिलहाल, ठीक है। क्विक सॉर्ट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है ये, ठीक है, क्विक सॉर्ट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है ये, ठीक है। और जब आप यूज करते हो मिन हीप के थ्रू, मिन हीप या फिर प्रायोरिटी क्यू कह लो, तो फिर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाती है, बिग O ऑफ एन लॉग के। आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। बिग O ऑफ एन लॉग के हो जाता है आपका, तो फिर हम मिन हीप का यहाँ पे यूज करने वाले हैं, ठीक है। बहुत ही मतलब इजीली आपको समझ आ गया होगा। मीन हीप का बस यही है कि जो सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर होगा, एलिमेंट होगा, वो हमेशा रूट पे होगा। तो फिर उसको ऐड करना या फिर रिमूव करना उस हीप से बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट हो जाएगा। और वो कितना टाइम लेगा, तो बिग ऑफ लॉग के टाइम लेगा। तो बस कुछ इस तरह से हम वन बाय वन उसको सॉर्ट कर लेंगे। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो फिर चलिए देखते हैं अपने कोड को कि कोड कैसे काम कर रहा है। बहुत सीधा सा, हमें क्विक सॉर्ट लगाना है, ठीक है। तो फिर सबसे पहले क्विक सॉर्ट जब हम लगाते हैं तो चेक करते हैं जब तक अपना लो छोटा है हाई से, मतलब जब तक लो छोटा, हम डिफाइन करते हैं ना, एक की होता है, एक आई मीन टू से, एक आप समझ लो, एक हम एरो दे देते हैं समझाने के लिए, वो होता है लो, फिर हाई होता है, एक पेवट होता है अपना, लो हाई मतलब खोजता है, चलता है, तो लो ढूंढता है कि हमसे बड़ा मिल जाए, हाई वाला चलता है वो ढूंढता है छोटा मिल जाए, दोनों जब मिल जाते हैं मतलब पेवट से छोटे बड़े, तो फिर स्वैप कर देता है दोनों को। ये होता है अपना क्विक सॉल्व। मर्ज तो पता ही है, मर्जिंग करना है, मतलब वही बिग ऑफ एन टाइम, हमें क्या दिया गया, एक एरे दिया गया, यहाँ पे बाय द वे ये वाला मर्ज के लिस्ट, ठीक है। जस्ट वेट, ये सब तो मैंने बताया ही नहीं, जस्ट वेट। हाँ, ये आपको फंक्शन दिया जाएगा मर्ज के लिस्ट, ये इनपुट होगा, ये आपको रिटर्न करना है। इसमें एल दिया जाएगा, एल क्या है, अपना लिस्ट है, वही यहाँ पे लिस्ट दिया गया, लिस्ट वाई हमने इसे बोल रखा है। हमने एक सुपर लिस्ट डिफाइन करा, मतलब अभी तो ये एम्प्टी होगा, हमने एक सुपर लिस्ट डिफाइन करा। और क्या करा कि इस लिस्ट में जितने भी एलिमेंट हैं उन सबको सुपर एलिमेंट में डाल दिया। कहने का मतलब आप यहाँ बहुत इजीली देख पाओगे, ये इससे पहला एलिमेंट निकालो, ये जो अपना सुपर लिस्ट ये हो जाएगा, मतलब कोई सुपर लिस्ट है अभी एम्प्टी है, उसमें इन सब को निकालो डाल दो, फिर इसके सारे एलिमेंट को निकालो डाल दो, मतलब इन सबको कंबाइन कर दो, बस वही है, ठीक है। तो फिर आपने कंबाइन कर लिया, अब आपके सुपर लिस्ट में सारे के सारे एलिमेंट है। फिर आपने इस लिस्ट के ऊपर क्विक सॉर्ट लगाया, से क्योंकि सारे एलिमेंट तो आ चुके हैं, अब आपने इसके ऊपर लगाया क्विक सॉर्ट।
क्विक सॉर्ट क्या क्या ले रहा है, एक एरे ले रहा है, फिर लो हाई, कहाँ से कहाँ तक, मतलब लो क्या रहेगा, कहाँ से शुरू करना है, तो 0 से हाई जो लेंथ -1 बिल्कुल लास्ट वाले एलिमेंट को आपने लिया, ठीक है। और ये रिटर्न क्या करेगा, सुपर लिस्ट वाई, ठीक है। तो जहाँ कहीं भी इसको कॉल करा जाएगा तो फिर ये रिटर्न कर देगा सुपर लिस्ट वाई। और चलिए देखते हैं बाय द वे। तो फिर यहाँ पे वो एरे आ गया, वो लिस्ट आ गया, ठीक है। उसमें आपने यहाँ कंपेयर करा जब तक लो छोटा है हाई से, ठीक है, बहुत इजीली। उसके बाद आपने इसका पार्टीशन करना शुरू करा, एरे लो से लेके हाई तक, फिर लो से लेके PI-1, ये पाई क्या है आपका, पाई आपका यही है पार्टीशन वाला। पार्टीशन क्या कर रहा है आप ये देख लेते हैं। पार्टीशन एक एरे ले रहा है, एक लो ले रहा है, एक हाई ले रहा है। पार्टीशन करता क्या है, पार्टीशन एक पिवट लेता है, पिवट के लेफ्ट साइड सारे स्मॉलेस्ट एलिमेंट को अलग कर देता है, राइट साइड सारे बड़े एलिमेंट को अलग कर देता है। तो वही सारी चीजें ये कोड में आप यहाँ पे देख पाओगे, ठीक है। बाय द वे, तो फिर यहाँ उसने पार्टीशन करा, फिर क्विक सॉर्ट को कॉल कर दिया, एक बार लो से लेके जहाँ कहीं भी पिवोट आया होगा उससे पहले तक, फिर पिवोट्स +1, पिवोट +1 से लेके हाई तक। तो फिर कुछ इस तरह से कोड आपका काम कर रहा है, बहुत इजी था पार्टीशन सॉर्ट से रिलेटेड। आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। मैं लिटरली बहुत एक्साइटेड हूँ इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हुए, डेट्स व्हाई मैं कहीं कहीं फंबल भी कर रहा हूँ, जस्ट पार्डन मी, ठीक है। तो फिर GRPA यहीं खत्म होता है, अब मिलते हैं अपने GRPA 2 में।